अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है जी। मेरी बाईं जानिब जी बैठे हुए हैं शुएब अख्तर और इन्होंने कहा शॉर्टेस्ट इंट्रोडक्शन देना है तो शुएबी हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे दाईं जानिब जी बड़े अरसे के बाद वापसी हुई इनकी नमूदार हुए मोहम्मद वसीम और वजी। आप ठीक हैं जी? कैसे हैं? बिल्कुल डॉग ठीक आप ठाक ठीक हैं। हैं? खैरियत से? बड़ा फैशन सेशन इनका कायम है। 4 kg इनका वजन कम हुआ है, इससे ज़्यादा बात नहीं करनी। मेरे जो बाईं जानिब बैठे हैं वो डाइट पे चले गए हैं, ट्रेनिंग उन्होंने शुरू कर दी है। हाँ। और आगे चलें जी। बहुत सारी बातें। एक तो शरियार अहम खान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और बेतहाशा उनका तजर्बा और उनकी तजर्बे की आंख ने ये देखा कि मिसबाह हक जिनकी उम्र अब 42 साल है, 43वें साल में वो कदम रख चुके हैं, उनको 2018 तक पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान होना चाहिए। क्या हम प्रोग्रेसिव हैं? और क्या हमने मेंटोरिंग करनी है? क्या हमने जो है किसी अप्रेंटिस को बनाने की कोशिश की है? क्या हमारे पास रिप्लेसमेंट है? रिप्लेसमेंट क्या ऊपर से आएगी, उतर जाएगी? यकीनन मनो सलबा एक ही दफ़ा आया था। हमें शायद ख़ुद कुछ मेहनत करनी होगी और उसके बाद ही हमें कुछ नताइज हासिल हो सकेंगे। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड यूएई का यूफोरिया ख़त्म हुआ, दोनों टेस्ट मैचेस। बल्कि जो कमाल ये था कि एक सेशन में 9 विकेटें पाकिस्तान ने लूज़ की। जीतने के लिए जा रहे थे, अगर जीतने के लिए जा रहे थे तो पहले 60 ओवर्स में क्या रन रेट था? अगर कंसोलिडेट कर चुके थे, शुड दे हैव ट्राइड गेटिंग इट टूवर्ड्स अ ड्रॉ। और 2-0 ऑस्ट्रेलिया में क्या होने वाला है, जहाँ पे पीटर हैंड्सकॉम्ब और मैट रेनशॉ हमने देखा, उन्होंने अपना डेब्यू किया, और निक मैडिसन ने भी अपना डेब्यू किया, और स्टीव स्मिथ की पर्सन अपनी चाहने वाली टीम उनको मिली, एंड द वे दे बीट साउथ अफ्रीका आफ्टर दिस चैलेंज, वो उस पर भी ज़रा बात हो जाएगी। मिकी आर्थर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की कोचिंग करने के बाद पाकिस्तान की कोचिंग करते हुए एंड ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द चेंज, जिस वक्त वो आना चाह रहे थे उन्होंने कहा था कि मैं एग्रेशन जो है वो पैदा करूंगा, मैं माइंड सेट चेंज करूंगा। वो कौन सा सेट चेंज हुआ, कौन सा माइंड चेंज हुआ, इस पे बात करने की कोशिश भी करेंगे। और उन्होंने एक और चीज़ कही है, उन्होंने कहा जी कि जो बाबर आजम है ही इज़ कंपेरेबल टू विराट कोहली ऑफ इंडिया। ये भी खैर मैं तो समझने से कासिर हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो आज अपने मेहमानों से भी पूछ लेंगे। एंड मोहम्मद हफीज़, कंग्रेचुलेशंस टू हिम, ही इज़ बैक विद हिज बॉलिंग एक्सपर्टीज़। क्या ये जो 15 रुकनी टीम अनाउंस हुई है, रादर 16 मेंबर टीम टू ऑस्ट्रेलिया, उसमें कोई तब्दीली आएगी? और जो फर्स्ट क्लास लड़के खेल रहे हैं, जिनमें शायद 467 आउट कर चुके हैं, ताबिश खान, सदफ हुसैन टकरे मार रहे हैं आजकल, दीवार ढूंढ के भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, इनके बारे में उस्मान सलाहुद्दीन जो हैं वो रंजों के अंबार लगा रहे हैं, नईमुद्दीन सेंचुरियां करते हैं, आसिफ जाकिर तंग आ गए हैं, तो इन्होंने क्या करना है, इनके लिए क्या हुक्म है, इस पर भी बात करते हैं जी। शुएब अख्तर, इतने सारे सवाल। पहला सवाल पूछें। मिसबाह हक, माय कंटेंशन इज नॉट कि शरियार साहब ने ये कह दिया, अच्छा, उन्होंने तो कह दिया। अच्छा, मिसबाह ने आगे से रिस्पॉन्ड किया है कि आई एम फुली फिट एंड आई हैव नो प्रॉब्लम्स प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। जनाब, वो मेंटोरिंग किधर है? ये ज़रूरी होता है कि आप ख़त्म हो जाएंगे, मिक हो जाएंगे, गेंद नहीं लगेगा फिर जाएंगे, या आप पीक पे छोड़ के जाते हैं जब दुनिया और मेला जो है वो सजा होता है, पूरा सजा होता है मेला पर, यह मेला छड़ के जाते हो ना। 92 से शुरू करता हूँ जनाब, 82 से शुरू करता हूँ, फिर 92 की स्टोरी ठीक हो बताता गया। हूँ। 82 में इमरान खान साहब आए। ठीक है, ठीक है, दुनिया की थकी हुई टीम जिसे कहा जाता था ये ड्रॉ कर लें ऑस्ट्रेलिया में ना, ये बड़ी बात होगी। ठीक। जीतना तो लेट अलोन बहुत दूर है, और दूसरा ये वर्ल्ड कप के कंटेंडर नहीं हो सकते, और ये ऐसी टीम है ही नहीं, इनमें गट्स है ही नहीं। देन ही मेड हिज टीम। ठीक है, उसमें बहुत सारे डिसीजन गलत भी थे, बहुत सारे अच्छे भी होंगे, लेकिन मोस्टली अच्छे थे। किया क्या? अपने से बाहर निकल के लोगों को स्टार बनाया। तो लोग स्टार बने, लोग स्टार बने, फिर उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान को जिताया। ठीक है, हम 86 में जीते, 84 में जीते, इंग्लैंड जाके जीते, फिर वेस्ट इंडीज में जीते। अच्छा, ये होगी लेगेसी इमरान खान की। उसके आगे लेगेसी चलते चलते इमरान भाई का शोल्डर खत्म हुआ, उनकी क्रिकेट नीचे आई, खुद नीचे आए, लेकिन जो उनके बनाए हुए लोग थे उन्होंने क्या किया? वर्ल्ड कप में 1.5 फास्ट बॉलर से आपने 92 की वर्ल्ड कप की विनिंग साइड बन गई। क्या था? नीयत साफ थी, मकसद बड़ा था, नीयत साफ थी। ठीक है, उसके बाद किसी ने आज तक लेगेसी बनाने की कोशिश की? वो तो तुसी भी नहीं की थी।
मैं तो कप्तान था ही नहीं। चलो ठीक हो गया। मैं तो कप्तान, मुझे तो कहा था ठीक है, कप्तानी फास्ट के बॉलर लिए, मेंटोरिंग तो नहीं मुझे कहा था, मैंने हमेशा, ये याद मेरे साथ खेलता है, ये राशिल थी से पूछ रहे, मैंने हमेशा बैक किया यंगस्टर्स को। मैंने हमेशा कहा समी खिलाओ, मैंने हमेशा कहा उसके बॉलिंग पे ना, उस पर दिमाग पे काम करो, मैंने हमेशा कहा कि इसको खिलाओ, और हमेशा यंगस्टर की बैक की, कभी मैंने उनके आड़े नहीं आया। और कभी भी अगर आप पाकिस्तान टीम में पूछ रहे, आप मुझसे, अब मेरी वकालत शुरू करा दी आपने, कि इंट्रीग नहीं रहा टीम में, मैंने कभी सियासत नहीं की, ना मैंने किसी गन में पड़ा। जनरली एट टाइम्स, तो सियासत क्या करते हैं जी, अब होते ही नहीं थे टीम के साथ, ग्राउंड में ही होते थे। शुक्र करें, मुझे डॉक्टरों ने 5 टेस्ट मैच से कहा हुआ था, मैं 50 खेल गया हूँ। ठीक हो गया। डॉक्टरों ने मुझे, हारून रशीद साहब सामने बैठे हुए थे, कहा 5 टेस्ट खेल जाए बड़ी बात है। ठीक हो गया। जिसके 96 में टूट जाए उसने क्या खेलना है। बहरहाल फिर 2003 में मुझे कहा गया कप्तान बनने के लिए, मैंने कहा जी मैं नहीं कर सकता, मैं 5 वनडे खेल ही नहीं सकता, मैं 3 वनडे की जान होती है, तीसरे में टूट जाता हूँ, घुटने थे ही नहीं मेरे। अच्छा, बाकी इन टर्म्स ऑफ लेगेसी की बात, आप पाकिस्तान का नाम जब तक आप जिता के रोशन नहीं करोगे तो अब तक आप स्टार नहीं बन सकते। विराट कोहली के मुताबिक तो हो गए हम। ठीक है जी, स्टार नहीं बन सकते जब तक आप एज ए कैप्टन, एज ए चेयरमैन आप टीम बना के नहीं जाओगे। रिटायरमेंट के 30वें मिनट में आपको लोग भूल जाएंगे। सो अगर आप अपनी लेगेसी क्रिएट नहीं करके जाते हो, टीम बना के नहीं जाते हो, लड़के बना के नहीं जाते हो, ये 4 बैट्समैन, ये 6 लड़के, ये 2 ऑलराउंडर मैं दे के जा रहा हूं मेरी कप्तानी में या मेरी चेयरमैनशिप में या मेरी इस टेन्योर में, याद रखना कि मैं दे गया था, लोग याद रखते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन आप लेगेसी क्यों नहीं क्रिएट हुई 5 साल? आप तो एंटी मिसबा भी हैं, मैं नहीं खिलाफ बोले, मैं बिल्कुल भी नहीं बोले, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ही सिर्फ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसबा को चाहिए। अगर पिछले 5 सालों में कोई लड़का ऐसा आया है जो यंगस्टर इसे कह सके कि मैंने मिसबा कह सके मैंने दिया जनाब, अगले 2 सालों में ऐसी गलती ना करें, अपनी टीम बना के जाए, लोग याद रखेंगे, लोग याद रख के तुम्हें एडमायर करेंगे। अगर ये नहीं करेगा तो फिर वही हाल होगा। बड़े बड़े पाकिस्तान के बड़े नंबर 1 बैट्समैन आए हैं, दूसरे सेकंड लोग भूल गए उसको। मुझे आप दोनों बताएं, वसीम से पहले शुरू करते हैं कि वसीम अकरम 2003 में रिटायर हुए और उनकी एबिलिटी शायद ये थी और फिटनेस ये थी कि वो 4-5 साल तो खेल जाते, और जो उनकी नेचुरल आराम से 2010 खेल सकते थे। ठीक हो गया, 2 कदमों से भी बॉल करते तो ठीक ठाक हो गया ना। सो ही डिडंट प्ले, ही जस्ट वेंट। ओके, इनका चलो फिटनेस का मसला था, बट ही वाज आल्सो प्री डिसाइडेड कि मैंने वर्ल्ड कप के बाद नहीं खेलना। आपको तो खैर किसी ने मौका ही नहीं दिया कि आप ऐसा फैसला करने की जहमत भी करते। सुना न्यूजीलैंड से खेलते खेलते रह गए, इकबाल भाई ने फोन किया कि पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हें इधर से खिलाएंगे, आप इधर आए तो इकबाल भाई सैक हो गए। लेकिन अब बात कर लो यार, इशू एंड हैंड्स बात कर लो, पीछे एकदम दूर चले जाते हैं ना आप थोड़ा सा। हाँ जी, मसला क्या? नहीं मैं पूछ रहा इशू एंड हैंड्स क्या है? हाँ जी, इशू एंड हैंड्स शुरू हो जाए। देखिए स्टेटमेंट की जो बात की है ना अभी आपने, एक तो आप एडमिट कर रहे हो ना ओपनली फेलियर अपना, कि आपके पास बैकअप प्लेयर्स भी अरसे से सब्र हो रहे हैं कि बैकअप प्लेयर्स भी आपके पास नहीं है। लेकिन वो सेम फेसेस ही आते हैं, कैप्टन भी नहीं है आपके पास, बट सेम फेसेस एवरी डे, बैकअप चंगा नहीं है। तो इस स्टेटमेंट से ये तो आपने फिर एडमिट कर लीजिए आपके पास बैकअप अभी भी नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह का सिनारियो एक बनता भी है ना कि आपके पास बैकअप नहीं है, तो ऐसी चीज़ें आप ओपनली नहीं करते। ठीक, मिसबा से यही बात आप बिहाइंड द कर्टन्स कर सकते हैं, जी भाई ठीक है अभी तक हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं आई है, वी वुड लाइक यू टू कंटिन्यू। इस तरह ओपनली आप जब बात कर रहे हैं तो आप एडमिट कर रहे हैं। दूसरा, व्हाट मैसेज यू आर सेंडिंग टू द बाकियों को, ठीक हो गया यार तुम फारिग गुजार हैं, एब्सोल्युटली, ठीक है, कि तुम में कोई एबिलिटी नहीं है, ना कोई बैट्समैन ऐसा है जो जगह ले सकता है, ना कोई ऐसा लड़का जो कैप्टन बन सकता है आगे चल के। मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं ना। तो मिडिल ऑर्डर एकदम से थोड़ी आ जाएगा, बनाना पड़ता है ना। जो शुएब बात कर रहा है कि साथ साथ आप बनाते हैं ना, ठीक है ना। तो हमने किसको बनाया पिछले 5 से 7 साल में? देखिए हमारे लिए एंड ऑफ द डे मैटर हमेशा जीतना और हारना करता है। जब आप टीम फ्यूचर का आप सोचें ना, टाइम्स आपको थोड़ा सा वीक साइड भी खिलानी पड़ती है, नए लड़कों को चांस भी देना पड़ता है। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज आई थी, आपने क्यों नहीं उसमें खिलाए लड़के, ठीक, जिनको आपने न्यूजीलैंड में खिलाना था, आपने शजील को क्यों नहीं खिलाया वहाँ पे, बाबर आजम को सारे मैचेस क्यों नहीं खिलाया आपने? ठीक हो गया। तो इस तरह की चीज़ें आपको पहले भी मौके मिले हैं। आपकी सीरीज़ ऐसी आई है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, नए लड़कों को आप खिला सकते थे, ताकि आपका जो पूल है वो 12-13 से बढ़ के एटलीस्ट 20-25 लड़कों को दो, ताकि आगे चल के जी मिसबा जाएगा तो ये हमारे पास है। सुना है कि अनोखे लाडले भी बहुत हैं इस टीम में, ये बॉलर्स जो हैं, मतलब जुनैद खान ने भी खुदकशी करनी है अब। देखें जुनैद का जो लेटेस्ट यही था जी कि उसका
डिसिप्लिनरी ज़्यादा इश्यूज थे। किसके साथ डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स थे उसके? कोच के साथ, हमारे पुराने कोच वो जो पुराने कोच के साथ थे ना। लेकिन उनके अब जो फ्लाइंग कोच है मन क्या प्रॉब्लम क्या था पुराने कोच के साथ? रिकमेंडेशंस पे तो सारे चल रहे हैं ना, एटीट्यूड प्रॉब्लम उनका। क्या एटीट्यूड प्रॉब्लम? सुनता नहीं, साफ बात कर देता, अपने प्लान से बॉलिंग करता। लेकिन वो तकरीबन हर दूसरे तीसरे प्लेयर को थी। हाँ जी। जब एक बंदे को एक प्रॉब्लम हो बाकियों सारों को हो रही है ना, दैट मीन्स कि उस बंदे को भी सोचना चाहिए कि मैं भी शायद मैं गलत साइड पे हूँ, कि हर बंदे को उसके साथ प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो बहरहाल उनकी रिकमेंडेशंस पे अभी तक काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, कितने टेस्ट मैच लगते हैं एक प्लेयर को स्टार बनने के लिए? कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए पाकिस्तान में बहुत जल्दी बॉलर्स को 5 टेस्ट और बैट्समैन को एटलीस्ट 10 टेस्ट, दैट्स ऑल। अजहर अली के हो गए 52 टेस्ट मैच और असद शफीक के हो गए 51 टेस्ट मैच, 50-51 हो गए। अच्छा पहले ये डिसाइड कर लो एवरेज पे प्लेयर्स बनाने हैं या एवरेज पे प्लेयर सेट करने हैं, या आपने क्या देना है जी कि जी इसकी 45 की एवरेज है, इसकी 48 की एवरेज है, इसकी 42 की एवरेज है। एवरेज से प्लेयर जज होता है। आई टोटली एग्री शुएब भाई। मास स्टार होता है, स्टार की जो डेफिनेशन है मैच विनर, आपको जो आपको मैच विनर एंड इन एनी कंडीशन, ठीक है। बारिंग डेविड वार्नर जो कि अदर देन ऑस्ट्रेलिया ही सेल्डम परफॉर्म्स आउटसाइड एशियन कंडीशंस में। अदरवाइज अब जो रूट को देख लें, केन विलियमसन को देख लें, एबी डिविलियर्स को देख लें, हाशिम आमला को देख लें, विराट कोहली को देख लें, के राहुल को देख लें, सबने बाहर परफॉर्म किया, चितेश्वर पुजारा को देख लें, मुरली विजय को देख लें, शुएब्स फेवरेट, दे हैव ऑल परफॉर्म इवन आउटसाइड इन इंडियन कंडीशंस। क्या कहते हैं आप? यही मैं कह रहा हूँ यार, मतलब अभी स्टार भी नहीं बने। अच्छा फिर अब क्या है, मेरे पे ना ट्विटर पे ये बात कर दो ना, ट्विटर पे तो शुरू हो जाती है ना, जान मांगते हैं ना फिर कि बस मार दो इसको। वो ये कहते हैं कि भाई जीते जीते एक सीरीज हारे तो आपको तकलीफ हो गई, और यार जीते किधर और हारे किधर? और नहीं इंग्लैंड में किंग सर्कमस्टांसेस में जीते, वेल डन, जॉब वेल डन। मेरी चली अवाम को पता ही नहीं है, मेरी सादा लो अवाम है। ओ भाई मेरे, हम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें जो नीचे आ गई है। एब्सोल्युटली। हम ये नहीं कह रहे कि आपको वो दमड़ी से मिल जाती है 6 महीने बाद कि आपने भगवान बन गए, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। उसको मेस कहते हैं। ठीक है जी, वो मेस कहते हैं या जो मर्जी कहते हैं, वो पता नहीं हनुमान का दमड़ी से पकड़ा देते हैं आगे, आप नंबर 1। और नंबर 1 ऐसे नहीं बनते, नंबर 1 इस तरह बनते हैं कि आपके 3 प्लेयर बैकअप में आपके साथ जा रहे होते हैं टूर पे, कि ये हमारे 3, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण या विराट कोहली, द्रविड़ खेल रहे थे, तो उसके साथ साथ मैंने देखा है, मुझे याद है विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, ये 7 टूर कर रहे थे। ठीक, वो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे ताकि आने वाले वक्तों में जो ही सचिन रिटायर हो तो उसकी जगह फौरन ले ली जाए। कौन लेगा? विराट कोहली। हमारे जगह कौन लेगा यूनुस खान के बाद? जी कौन लेगा भाई? ये आप ये बता देना, जैसे उनके लड़की ये ट्रैवल कर रहे थे, टीम के साथ रहे। हमारे किधर ट्रैवल किया? हमारे कौन से रिजवान ने किया? किसने? रेगुलर है टीम के साथ, है टीम के साथ। कौन टेस्ट टीम के साथ रेगुलर है रिजवान हमारा? नहीं। बॉलर्स आप कह सकते हैं इमरान खान पिछले 2 साल से ट्रैवल कर रहे हैं, बैट्समैन मुझे बताएं 11 के अलावा बाहर बैट्समैन कौन है जो साथ आप तैयार कर रहे हैं? उसमें चेंजेस आती रहती है ना। अच्छा एक और बड़ा आर्गुमेंट है ये कि जी जनाब देखिए जी, हमारी कोई गलती पीछे डोमेस्टिक में लड़के नहीं है। अच्छा लड़के नहीं है यार, पे जॉब छोड़ ये नहीं ला सकते बंदे। नहीं तो उस्मान, आपने देखा है उस्मान सलाउद्दीन ने 1800 कर दिए यार, मैं उसकी अभी इनिंग्स देख के आया हूँ। देखिए उसकी सर्विसेज को और उसकी परफॉर्मेंस को आपने रिकॉग्नाइज किया, उसको लेके गए थे ना टूर पे वेस्ट इंडीज, नहीं खिलाया, उसके बाद आपने साइड पे कर दिया। या तो उसको प्रॉपर चांसेस सदर हुसैन को भी आप लेके गए थे, उसके बाद आप सदर को भी लेके गए थे, ट्रैवल करके आपने साइड पे उसको कर दिया ना। तो जो लेगेसी की बात अभी मुझे सिर्फ ये बता कि पिछले 5 सालों में हमारे पास मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं आया? हमारे पास किधर है ऑलराउंडर? हमारे मिडिल ऑर्डर छोड़ो बाकी बातें, नहीं बॉलर मिले दफा मारो, मुझे 5 बैट्समैन तो बता दे यार, 6 बैट्समैन बता दे किधर है सेटल। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे अब आ जाएंगे कि मिडिल ऑर्डर बनने नहीं दिए गए। मैं वही पूछ, बनने नहीं दिए वही मिडिल ऑर्डर किधर है? बड़ी हमेशा से बीमारी तो रही, किधर से कि बनने नहीं देते थे। ये बात भी है, बनने ही नहीं देते थे, ये बात भी है से। बिल्कुल, ये आज की बात नहीं है। मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, मिसबा के लिए मैं लड़के मिडिल ऑर्डर में मैं कह जी खुदा का वास्ते खिला लो, इसको खिला लो। वनडे का बेस्ट प्लेयर है, टेस्ट का बेस्ट प्लेयर है, रोकता है मारता है, ठीक है, और T20 का अच्छा प्लेयर है, तुझे खिला लो। बड़ी दफा लड़ाई हुई 2001 से 2 से लेके, जब बेचारा अपना सामान जला के भी जा रहा था, लोग समझते कि मैं उसको बुगरता हूँ। मैं तो जबरदस्ती इसको KRL खिलाया, मैंने इसको जबरदस्ती, मेरे नीचे को मैं कप्तान था, जबरदस्ती खिलाया मैंने इसको। उस KRL का क्या बनता था जब आप कप्तान थे?
केआरएल में टीम क्या थी हमारे पास? मैं था, इरफान था, मोहम्मद आसिफ था, राहत, फिर सबसे बेस्ट प्लेयर हमारा एक तो मोहम्मद वसीम खेलता था, सईद अनवर जूनियर, ओके, सईद अनवर जूनियर, सईद अजमल, और टॉप किया हमने हर सीजन, जो सीजन खेलते रहे और करते रहे, जीतते रहे। मैं 4 मैच खेलता, चारों जीते हैं। वसीम कैसे कप्तान था? ये तो खैर मेरी कप्तानी में नहीं खेला। जब ये कप्तान होता था मैं नहीं खेलता था। मैं कप्तान होता था, ये कम खेलता था नहीं, ये पीछे से फिर लेकिन उन दिनों आपने खतूत लिखे इनके पीछे डिसिप्लिन पे? अच्छा, चलो ठीक। आगे केआरएल का वो ऐसा वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ वैसे ही वो बैठे हुए हैं। बट द थिंग इज कि यार वो इतना जबरदस्त प्लेयर था, सईद जूनियर, सईद अनवर जूनियर, यार इतना कमाल का प्लेयर, मिन्नतें ही करता रहेगा, उसको खिला लो। आदिल निसार था, याद है? वो इंग्लैंड चला गया, वो मिडिल ऑर्डर का फंसा हुआ बैट्समैन, मैं तंग कर देता था मुझे बॉलिंग करते हुए। मैं क्या कि आउट किस तरह होगा यार? थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आने वाले 2-1 सालों में अगर आप रहते हो नहीं रहते, देखो अभी ये 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ये फिटनेस भी टेस्ट होगी। जो फिटनेस की बात कर रहे हैं ना, ये फिटनेस भी टेस्ट होगी। फिटनेस हमारे दूसरे टेस्ट मैच में, दूसरे इनिंग में सब बॉलरों की टेस्ट हो गई थी और स्प्रिंटें भी चेक हो गई थी सबकी, वो हमारी भी चेक हुई थी, ठीक है जी। लेकिन आने वाले 2 सालों की बात तो बात की बात है, अगले 3 टेस्टों की बात कर लो कि उसके बाद कैप्टनसी, चेयरमैनशिप, सिलेक्टर्स परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, फिटनेस बेस्ड नहीं होती चीजें, परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं जनाब। सेम को देखिए उसमें वो ये क्लेम तो यही होगा ना कि नंबर 1 तक टीम को हम लेके गए। अब अक्सर लोग बाहर भी बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे भी बात करते हैं जी कि आपके पास वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, शोएब अख्तर थे, लेकिन नंबर 1 आपने कभी अचीव नहीं किया, ठीक है। अब उसमें होम रिकॉर्ड पाकिस्तान का आप कभी कभी उठा के देख लें, 90 के बाद का भी उठा के देख लें, पाकिस्तान में कहाँ मैच हम हारते थे, आउटस्टैंडिंग होता था। एक आधा वो जो लड़ाइयाँ हो गई थी तो आ रहे थे जिम्बाब्वे से और उस पे रैंकिंग आप अगर करें तो हम तो फिर नंबर 1 ही रहते। हाँ बिल्कुल, रुकते ही ना। 31 साल हमारे नहीं न्यूजीलैंड में, 31 साल नहीं आ रहे हैं जाके। ये है कि आप ज्यादा मैचेस आप यूएई में खेल रहे हो, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम पाकिस्तान टीम, ठीक है, नंबर 1 उन्होंने अचीव किया। रैंकिंग सिस्टम पे हमारी हमेशा डिबेट हुई है कि इसमें चेंजेस होने चाहिए। इस पे आपको दूसरा आर्गुमेंट दे दिया जाएगा ना कि लुक एट साउथ अफ्रीका बीइंग बैटर्ड इन इंडिया, लुक एट न्यूजीलैंड बीइंग ह्यूमिलिएटेड इन इंडिया, लुक इंडिया बीइंग बैटर्ड इन इंग्लैंड। तो इसको ये आर्गुमेंट हो जाएगा जी अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया जो एब्सोल्यूट डोमिनेंस थी ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज वाली। अब होम एंड अवे में बहुत फर्क है। तो रेटिंग्स को फर्क करना पड़ेगा आईसीसी को, रैंकिंग। देखिए इस चीज़ से हटना पड़ेगा ना। आप ये तो ब्लेम गेम आ गई ना, फिर आप कवर खुद को करने के लिए आप दूसरों को कहते हैं ये देखें वो क्या कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा आप अपने आप को देखें, ठीक है। हमने कहाँ अपनी क्रिकेट लेके जानी है, आप कंपेयर ना करें। जितना मर्जी वो हार जाए, आप कंपेयर फिर भी नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है ना। 1 सीरीज 2 सीरीज आ रही है, आप फौरन फिंगर आपने उठा दी, वो भी देखें हार रहे हैं ना। ओवर द ईयर्स देखें, प्रोग्रेशन देखें, उनकी क्रिकेट कहाँ से प्लेयर्स देखें, ये जो अभी सिलेक्ट हुए इनसे बेहतर प्लेयर्स हैं अभी ऑलरेडी सिस्टम में। ऑस्ट्रेलिया ने डोमेस्टिक से लेके आए हैं ना, चीफ सिलेक्टर चेंज किया, उनके 6 लड़के चेंज हुए, और फिर स्टीवन स्मिथ ने कहा जी जिम्मेदारी मेरी है, सिलेक्शन मैं करूंगा, जिम्मेदारी मेरी है, टेस्ट मैच आ रहे कप्तानी और मेरी गर्दन आपके सामने। और फिर क्या हुआ? ड्रेसिंग रूम के मसाइल ज्यादा थे बजाय के परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। अब क्या हुआ? जीता ना, ठीक ठाक जीता। सिमिलरली समवन हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। हारते हैं कहते हैं यार मैंने टीम ही सिलेक्ट नहीं की, मुझे तो लड़की नहीं दी है। एक चीफ सेक्रेटरी कहता है यार मुझे पता ही कोई नहीं है। अच्छा, आप जिम्मेदारी लेते ही नहीं। आप मिसबा की जगह होते आप क्या करते अगर चेयरमैन ये स्टेटमेंट दे देते तो? आई वुड ग्लैडली एक्सेप्ट दैट, व्हाई वुडंट आई डू दैट। अच्छा, सो यू वुड हैव प्लेड टिल 43, बट व्हाट आई वुड, मैं खैर होता तो मैं कुछ और करता, मैं बड़ा कुछ और करता, लेकिन मैं कोशिश ये करता कि मैं अपने 10-12 की टीम और अंडर 19 की टीम, अपने फर्स्ट क्लास के मेन लड़के मैं उठा के लाता। इमरान खान अगर टीवी देख के वकार यूनुस को ले के आ सकते हैं तो इमरान खान की जिम्मेदारी थोड़ी थी। नहीं, लेकिन वकार यूनुस को आइडेंटिफाई इसाक पटेल ने किया, खिलाया यूबीएल से इसाक पटेल ने किया, देखे किया ना। फाइनली अगर उसको वर्ल्ड कप का फाइनल खेल भाई इंजमाम को कह रहे थे, इंजमामुल्लाह को कह रहे थे टीवी कैंची डालते हैं, ये तो प्लेयर ही नहीं बन सकता, टीवी वाला मैच नहीं खेल सकता, जो टीवी मैच नहीं खेल सकता। फाइनली बना भाई। इस तरह हैंड पिक लड़के उठा के लाने हैं मिसबा को, खिलाने, फॉर हिज नेम टू बी रिमेंबर्ड थ्रू द एजेस, देन ही हैज टू डू समथिंग फॉर हिज लेगेसी। इफ ही डजंट डू दैट, बस ठीक है यार, आया क्या किसी का पता चला 20 कप्तान आए पाकिस्तान के, किधर है आज? 31 कप्तान नहीं, वैसे में जो रिसेंट पास में आए हैं किधर गए हैं पता नहीं, वो नाम याद ही नहीं। एक बंदे का नाम क्यों याद है इमरान खान के? बिकॉज ही सर्व्ड हिज कंट्री विद अ पैशन इन अ मैनर कि यार बाकियों को भी स्टार बनाऊं, खुद भी ग्रेट खेलूं, लेकिन बाकियों को भी बनाता जाऊं।
जब बाकी बन जाते हैं ना, आज तक इमरान खान को इमरान भाई करके बुलाते हैं लोग। जनाब आप क्या कहेंगे? अब हालात मिसबा की जगह आप हो, आप क्या करें? आप तो खेल जाते। नहीं, now बात it's a फिर वही on a है कि serious note कि decision चेयरमैन क्या है? साहब ने कोई लॉजिक भी तो दी होगी कि हमारे पास नहीं है रिप्लेसमेंट या आगे So भी है ना, obviously कुछ उसका माइंडसेट ये होगा कि चलो if I could serve my country with लेकिन full fitness I रिटायरमेंट can। का जब भी डिसीजन होता है दैट्स अ पर्सनल डिसीजन, ठीक। ठीक है ना, उसमें आप चेयरमैन को या फलाने किसको किसी को कंसीडर नहीं करते हैं ना, आप फैमिली को और अपने क्लोज वंस को उनसे आप बात करते हैं, ठीक है ना। जो बायर कॉन्सेप्ट है, अब जो भी रिटायरमेंट लेता है, जितने भी बड़े प्लेयर्स देख लें, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं कि नाउ इट्स टाइम कि मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दूँ, ठीक है ना, मेरी प्रायोरिटीज अब डिफरेंट है, ठीक है ना। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, एक तो स्टार्ट विथ, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लेयर्स को इस तरफ भी सोचना पड़ेगा। अभी बात कर रहे थे इंजी भाई की, जब वो कैप्टन थे, उनकी कप्तानी के प्लेयर्स आपको याद है कोई? उनसे पहले जो थे ये लोग थे वही चले ना। वो क्या छोड़ के गए आपके लिए? कुछ भी छोड़ के नहीं गए, ठीक है। उन्होंने भी एक वो बस गुच्छा सा बनाया हुआ था, उनको वो खिलाते गए हैं, वो सारे गायब हो गए उसके बाद, ठीक है ना। प्लेयर्स आपने नहीं बनाए उस टाइम, एब्सोल्युटली ट्रू। तो वही चीज़ अब भी होने जा रही है। अगर आपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलानी है तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लेके आए, कीपर को ना खिला दें आपके, उसको खिला दिया आपने। दिस इज द पॉइंट। या शर्जील खान को आप एकदम से इस तरह टीम में ना लेके आए, खिलाना है उसको तो फिर बिल्ड करें, उसको आसान सीरीज दें कोई। ये तो अब कुर्बानी का बकरा आप शर्जील खान को आप खिला देते या रिजवान को खिला दिया, नॉट फेयर, दोनों के लिए फेयर नहीं था ये। एब्सोल्युटली। लेकिन फिर बाद में क्या उनके पास भी केस होता जी, हमें यहाँ पे खिला दिया गया, नाइंसाफी है हमारे साथ, तो ये भी कहते यार शायद इनको चांस प्रॉपर नहीं मिला और इनको खिलाएं आगे। तो चांस जब देना है तो प्रॉपर दें, हमेशा आसान सीरीज से दें, जबरदस्त, ठीक है ना। कोई इस तरह की कंडीशंस दें कि जहाँ पे वो कुछ प्रूव भी कर सकें। ठप्पा लगाने वाला जो सिस्टम है ना हमारे यहाँ, ठप्पेबाजी जो है ना, ये बंद होनी चाहिए। अब प्रोग्रेसिवनेस को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रोग्रेसिवनेस है क्या। इट डजंट हैव टू बी परफॉर्मेंस बेस्ड, इट हैज टू बी क्वालिटेटिव। अच्छी बात की, मिडिल ऑर्डर खिलाते, रिजवान को खिलाया, मिडिल ऑर्डर खिलाओ। सो ये इन दोनों ने इत्तेफाक किया, और एक बड़ी अच्छी बात कि अगर आप 1950s देखें तो नसीम उल गनी को पिक किया आउट ऑफ द ब्लू, जुल्फ़कार अहमद ड्रॉप हुए जो उनके ब्रदर इन लॉ थे अब्दुल हफीज़ कारदार ने, सईद अहमद को पिक किया, वो स्टार्स बने। 60s में कोई ऐसी हरकत नहीं हुई तो आपको स्टार्स नहीं मिले। टुवर्ड्स द एंड आके वंस अगेन व्हेन कारदार केम एज चेयरमैन ऑफ द सिलेक्टर्स तो ज़हीर अब्बास को इंट्रोड्यूस कराया, सुपरस्टार बने। 70s में जावेद मियांदाद को उस वक्त पिक किया गया जब नासिर वली का भी रन्स करते थे, जब अजमत राना भी रन्स करते थे, तब आफ्ताब बलोच भी रन्स करते थे। लेकिन जावेद मियांदाद को 16.5 साल की उम्र में वर्ल्ड कप खिलाया, आपको प्लेयर मिला, आउटस्टैंडिंग प्लेयर मिला। नाउ यू इफ़ यू गो ऑन टू सी कि जावेद मियांदाद ने वसीम अकरम डिस्कवर करके आपको दिया, मेंटोरिंग जिस मर्जी ने की, लेकिन डिस्कवरी जावेद मियांदाद की थी। वसीम अकरम आउट ऑफ द ब्लू फर्स्ट क्लास ना खेला हुआ हसीब एहसन से लड़ के रावलपिंडी जाके फोर्स करके तार नकाश को कि मैच ना खेलें, खिलाया, वो सुपरस्टार बना और रॉलिकिंग स्टार बना। वकार का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। उसके बाद बासित अली कैसे ग्रूम हुआ, सो एक के बाद एक आते चले गए, लेकिन फिर पता नहीं कप्तानों को क्या हुआ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके तशखीस मजीद जारी रखते हैं। गेम ऑन है। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। ब्रेक पे जाने से पहले कप्तानी की बात की मिसबाह उल हक के हवाले से। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैंस ऑफ मिसबाह उल हक, क्योंकि 2010 के डिज़ास्टर के बाद अगर लीडरशिप किसी ने की तो वो मिसबाह उल हक थे। एंड द वे ही रिकलेक्टेड द टीम, जो इमेज बिल्डिंग की वो मिसबाह उल हक थे। सेल्फ परफॉर्मर वो मिसबाह उल हक थे। आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंसेज रहीं, क्रिटिसिज्म उन पर बहुत हुआ, ऑस्ट्रोसाइज हुए, चेस्टाइज हुए, लेकिन डिटरमिन्ड रहे एंड ही हैज़ कंटिन्यूड। बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों मेरे जो इस वक्त गेस्ट हैं, गेस्ट भी क्या हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, शुएबी इधर बैठे हैं, ये वजी बैठे हैं, एंड बोथ ऑफ देम इनका पॉइंट बहुत वैलिड है कि हमने मिडिल ऑर्डर कितने ट्राई किए। 2012 से शुरू हो जाएगा। श्रीलंका आप देखते हैं तो वहाँ पे मोहम्मद अयूब डोगर गए, फैसल इकबाल 3 या 4 सीरीज़ में पाकिस्तान टीम के साथ थे, लेकिन खिलाया हमने मोहम्मद अयूब डोगर को, एक टेस्ट खिलाया, बाहर कर दिया। उसके बाद अगर आप आगे चलें तो हारिस सुहेल आते हैं, जब साउथ अफ्रीका के साथ हमारे मैचेस होते हैं, वो एक मिडिल ऑर्डर में हमें नाम नज़र आया। उस्मान सलाहुद्दीन को हम वेस्ट इंडीज़ लेके गए, बगैर खेले वो वापस आ गए सदफ हुसैन के साथ। उमर अकमल मिडिल ऑर्डर में रहे, खेले नहीं, टीम के साथ रहे, फिर वो बाहर हो गए। एंड अदर देन दैट वी हैव नॉट सीन इन दीज लास्ट 4.5 ईयर्स के 3 फास्ट बॉलर या 2 फास्ट बॉलर बाहर बैठे होते हैं, एक रिजर्व विकेट कीपर बैठा होता है, बट देयर इज़ नो मिडिल ऑर्डर। व्हाट डज इट शो
तो फिर तो वो कंस्पिरेसी थ्योरीज भी शायद सच लगने लग जाती हैं. वी नेवर वांटेड टू डेवलप मिडिल ऑर्डर बिकॉज वी वर टू कॉन्फिडेंट कि यूनुस खान एंड मिसबाह हक दे आर देयर. असद शफीक की टेक्निक मेथड आपने उनको एक्सपोज करवा दिया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 3 कभी 6. जहाँ पे वो 800 कर चुके थे वहाँ पे आपने उनको 3 कर दिया. बाबर आजम को आपने कुर्बानी का बकरा बना के वहाँ पे पेश कर दिया. थैंक गॉड ही सर्वाइव. जनाब शुएब अख्तर साहब. और बड़ा अजीब सा लगा जब वो कैसा मिडिल ऑर्डर दुबई गिनाए में हमने नहीं खेले. मिडिल ऑर्डर गिनाए कैसे हमने और आपको? बहुत जबरदस्त. ये टोटल हालात हैं हमारे. ये हमारी ग्रूमिंग हो रही है, माइंडसेट हो रहा है, बच्चे ग्रूम. Sad to hear that and sad to see that. I could see that deterioration was happening in last 10 to 15 years. तो मुझे पता था कि यहाँ पे आनी है. और लोग कहेंगे शायद कि टेस्ट मैचेस हारे तो ऑल सडन दैट ये सारा कुछ मुद्दा बाहर आ गया. यही कहते रहे. मेरा हमेशा से मकसद, जब मैं कभी निजी टीवी पे बैठता था, मैं यही कहता था पाकिस्तान क्रिकेट की डिटीरिएशन आ रही है, पाकिस्तान की बॉलिंग नीचे आ रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे आ रही है, ओवरऑल दुनिया में क्रिकेट नीचे आ रही है. सो इस डे एंड एज में हमें सर्वाइव कैसे करना है? बाय बिकमिंग बेटर इन द सेंस कि यार हम क्वालिटी क्रिकेट प्रोड्यूसर, क्वालिटी क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करें. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं कर पाए और हमारे टेक्निकली बड़ी फॉल्टी बैट्समैन आए हैं जो बाहर जाके, शारजा दुबई से बाहर जाके एक्सपोज होते हैं. ठीक. दूसरा जहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है वर्ल्ड इवेंट्स जब होते हैं. अब आपकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी और फिर दूसरा वर्ल्ड कप आएगा, सारी टीमें इकट्ठी आ जाएंगी, फिर पता जाएगा आपका टैलेंट वर्सेस देयर टैलेंट आ जाएगा, आपकी फिटनेस वर्सेस देयर फिटनेस आ जाएगी. देन यू गेट येट अगेन दैट यू विल एक्सपोज. ठीक. सो वो एक्सपोज होने से बचने के लिए सिर्फ गुजारिश ही की जाती थी कि पाकिस्तानी क्वालिटी क्रिकेट को बेहतर किया जाए. जी, ये वजह तो नहीं है कहीं कि जो मिसबा या ये जो है अजहर अली, इनका माइंडसेट ऐसा है कि योर हम्बल कहना चाहिए कि वी आर देयर सर, वी आर वेरी हम्बल सर. तो ये वजह तो नहीं है कि पीसीबी फील्स वेरी कंफर्टेबल कि बस ठीक है, बात बनी हुई है, नंबर 1 टीम कर दी है ज़बरदस्त, और हम सेल्फ डिनाइल में नंबर 1 टीम अब शारजा दुबई में बने हो नहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमने रिवैम्प किया ही नहीं. ओहो, क्रेडिट गोज टू मिसबा एंड द कंपनी बिकॉज शारजा और दुबई में शो करना कोई खुद तो नहीं खेले ना. ठीक है, खिलाई है ना. वहां पे भी स्पिनर्स पे मैच जीते हो आप. ठीक. बैटिंग पे नहीं जीते हो. वहां पे रहमान, अजमल और आपके साथ फीस लगा रहा है. एग्रीड. फिर आप जुल्फकार बाबर लगा रहा है. आपने इंग्लैंड की सीरीज हफीज और रहमान पे जीत ली, अजमल और रहमान पे जीतते. फिर सिमिलरली आप आगे आ जाए, अब यासिर शाह पे और जुल्फकार बाबर पे जीते. आप स्पिनर पे जीतते हो. अब वहां बैटिंग पे नहीं जीतते हो क्योंकि बैटिंग तो वहां से भी रन हो रहे थे. दोनों तरफ से रन हुए हैं. तो ऑस्ट्रेलिया में चाहिए. सो द ओनली प्रॉब्लम, द ओनली जहां पे हम जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बाहर जाएगी 5 टेस्ट मैच खेलने, तो वहां इंग्लैंड में जीते ना 2 टेस्ट, वहां पे विकेटें अच्छी मिल गई ना. लॉर्ड्स में विकेट वैसी मिल जैसे दुबई में होती है. ठीक है. क्योंकि लॉर्ड्स में ग्राउंड्समैन सुनते नहीं है. मैं वहां खेला हूं, ग्राउंडमैन नहीं सुनते, वो विकेट अपनी मर्जी के बना देते हैं. ठीक. अगर विकेट जैसे न्यूजीलैंड ने अपनी मर्जी से 2 विकेटें बनाई जैसे, तो पाकिस्तान की बैटिंग एक्सपोज होगी. जहां विकेट थोड़ा सा बेहतर हुआ, हमारे ओपनर अच्छा खेले और अच्छी स्ट्राइक से रन्स किए. और पाकिस्तान को अगर कंफ्यूज्ड मेथड के साथ ना जाता अंदर, पहले ये देखते कि लास्ट 20 ओवर्स तक टेस्ट मैच लेके जाते हैं, जल्दी नहीं कर. अजहर अली जल्दी कर गया, वो 50 या 100 करता है, डीप जाता है इनिंग्स में, और फिर उसके बाद सोचता है कि हाँ से कैप्टन यार देखो मेरे पास मुझे चांस नजर आ रहा है, तो अब मैं जाता हूं विक्ट्री के लिए. ठीक. लेकिन वो बहुत जल्दी कर गया. सो इज बाबर आजम, सो इज शर्जील, अपना समी असलम, ऐसे शॉट नहीं मारते ऐसे आप आउट है. बट Pakistan have exposed or has been exposed for centuries over the period of time. ये पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में जाके एक्सपोज नहीं हुई. न्यूजीलैंड में खैर पहली दफा हुई है. ऑस्ट्रेलिया में हम फंसते रहे, हैमिल्टन में हो गए. लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में जब हम खेलते रहे ना अनुमान, वहां बहुत बड़ी टीम से खेला हूं मैं. वो 7वें पे गिलक्रिस्ट आ रहा है. तो अब सोच लो बैटिंग लाइनअप कितनी बड़ी थी. ठीक हो गया. खुदा न खास्ता वो आज बैटिंग लाइनअप आज होती तो उन्होंने हशर कर देना था हमारा. 1000 हो जानी थी आराम से. उन्होंने 4,300 करना था. समझ आई बात. सो अब द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हैज गॉन डाउन. सो व्हाट वी आर वरीड अबाउट फॉर पाकिस्तान, व्हाई वी आर कसिंग देम आउट, कि पाकिस्तान क्रिकेट इज ओनली गोइंग टू गो डाउन अगर से कुछ ना किया. दैट इज द कंसर्न. रिवैम्प ना किया. फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नंबर 1. अच्छा, ये जो इसने बात की, मुझे 2 चीज़ें हैं. अब आपने शुरू हो जाना है. 2 चीज़ें मुझे समझा दें कि एक तो आर्गूमेंट ये आता है कि जी मिसबा तो आउटसाइड एशिया भी 6 टेस्ट जीता हुआ है एंड वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ विन्स फॉर अ टेस्ट कैप्टन अलोंग साइड आई थिंक MS धोनी.
सो ये भी आर्गूमेंट है। दूसरा आर्गूमेंट जो है वो आपके किधर गए फास्ट बॉलर चैंपियन, ये जो 467 आउट कर रहे हैं और जो 300 आउट कर रहे हैं 67 मैचों में, ये क्या करें? ये मतलब इनको सुरखाब के पर थे मोहम्मद आमिर को, वहाब रियाज को, ये लोग क्यों जो है कॉन्स्टेंटली दे हैव बीन प्रेफर्ड? व्हाई नॉट जुनैद खान, व्हाई नॉट सदफ हुसैन, व्हाई नॉट ताबिश खान, एंड व्हाई नॉट देयर आर कपल ऑफ अदर बॉयज कमिंग अप वेरी नाइसली। एक अब्बास ने बहुत आउट किया, अब्बास ने आउट किया रहा है आपके ना। इससे पहले मैं एक थोड़ा सा भी जो कंटिन्यू करता हूँ, शेब भी जो बात कर रहा था, अगर आप 90s की टीमें उठा के देखें, ऑस्ट्रेलिया, इवन वेस्ट इंडीज, उनसे जब हम खेलने जाते थे ना, तो एक तरह से हमें पता होता था कि वहाँ पे जाके ना हमें टफ टाइम मिलना ही मिलना। उनकी टीमें बहुत बड़ी बड़ी, हमारी टीम भी बड़ी थी, बट वी यूज टू कम्पीट देम वेरी वेल। ठीक। तो अब थोड़ा सा दुख इस चीज़ का होता है कि वो टीमें बहुत नीचे आ गई हैं। अब हमारे पास चांस है, हम उनको उधर जाके भी डोमिनेट कर सकते हैं, जीत सकते हैं वहाँ जाके भी। लेकिन जिस तरह हम चल रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और आगे भी मुश्किल है करना ऐसे। तो इस वजह से ज़्यादा दुख होता है कि यार वो टीमें गिरी हुई हैं, अब उठ जाओ। उस दौर में इवन वेस्ट इंडीज़ आप उठा के देख लें, ऑल दो कि हम वहाँ जाके भी परफॉर्मेंस टीम की बड़ी ज़बरदस्ती होती थी, लेकिन उनके आप बॉलिंग अटैक उठा के देख लें, वॉल्श हो गया, लारा बैटिंग में हो गया, एम्ब्रोज हो गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसे भी नंबर 7 की बात की है, उसके बाद तो आप उनका स्पिनर देख लें, उनके फास्ट बॉलर्स देख लें। उन टीमों से ऑस्ट्रेलियन टीम, लेट्स सपोज वो जो 90s की टीम थी या अर्ली 2000 की थी, उसको आप कंपीट कराएं आजकल की किसी भी टीम के साथ, किसी भी इंटरनेशनल टीम के साथ, इवन कि ऑस्ट्रेलिया की जो करंट टीम है, ये कंपीट भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना। पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, वो कहते हैं ये अपनी बात शुरू करते हैं, खुद खेले हैं उस दौर में, शायद इसलिए बात करें। मैं बाकी मुल्कों की बात कर रहा हूँ कि उस दौर की कोई भी टीम आप उठा के देख लें, आजकल की क्रिकेट में वो लोग अभी बहुत ऊपर होते हो। ओके। तो वो लोग बहुत नीचे आए हैं, तो इस वजह से अब थोड़ा सा ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार हम और नीचे आ गए, कि हम और नीचे, वो तो नीचे आए हैं ना, अब उनको छोड़ो, हम तो ऊपर जा सकते थे ना। ठीक। दूसरा, डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें आपका ट्रस्ट नहीं है, नहीं है। सेलेक्टर्स भी कंफ्यूज रहते हैं ना हमेशा, कायदे ट्रॉफी, पैटर्न ट्रॉफी, ये कहाँ से आए हुए हैं? ये ऊपर से आए हुए हैं सारे। नहीं, उसमें जो है ना, वो जो पहले आप बात कर रहे थे ना, कैप्टन जाके प्लेयर्स उठा ले, या आपका सिलेक्टर आपके आउट ऑफ द वे जाके किसी प्लेयर को उठा ले, एट टाइम्स नॉट नेसेसरली के स्टैट्स पे ही आप लड़का पिक करें। ठीक, वो भी नहीं हो रहा। उमर अमीन को रखा आपने कुछ अर्सा, तो स्टैब्लिश वो भी नहीं आप कर सके उसको भी, ठीक है ना। उसमें उमर अकमल भी बीच में T20 खिला दिया। तो उसमें अब फिर आप कैप्टन्स, मिसबा के अंदर जो कंप्लेन है, इवन के प्लेयर्स को भी जो डोमेस्टिक खेलते हैं, कि यार मिसबा किसी को आउटसाइड द वे जाके ना ये नहीं करेगा, यार इसको मैंने खिलाना है। ओके। ऑन सम पॉइंट वो सरेंडर कर ही देता है सेलेक्टर्स के आगे कि ठीक है जी, ये 11 तो है ना मेरी सेटल टीम जिसको हम कहते हैं, उसका क्रेडिट मिसबा को जाता है कि उसने वो टीम अपनी 11 की बना ली। जो क्रिटिसिज्म आएगा उस पर हम भी थोड़ा सा, वो हमारे भी वो रिजर्वेशंस हैं कि बाकी जो 5 थे उसके ऊपर मिसबा का भी फोकस इतना ज़्यादा नहीं था कि आगे चल के किसने किसकी जगह लेनी है। तो डोमेस्टिक पे अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, तो फिर आप ठीक है, किसी लड़के ने अगर 300 भी किया है, बट इफ़ यू थिंक इसकी टेक्निक अच्छी है, टेम्परामेंट इसमें है, अभी इतना ज़्यादा परफॉर्म डोमेस्टिक में नहीं किया, लेकिन न्यूजीलैंड में जाके यार ये रन कर सकता है। न्यूजीलैंड में जो हम बॉलर्स के नाम ले रहे हैं, ये हैवी बॉल करने वाला ताबिश या सदफ, शायद ये बहुत बेहतर होते हैं। वो हसन अली, देखिए ताबिश खान, उसके बाद हो गया आपका सदफ, ठीक है ना, ये ग्रीन विकेटों के बॉलर्स हैं, यही कहते हैं ना, डन पेस नहीं है, फिर ग्रीन विकेटें न्यूजीलैंड में नहीं ना, ले जाते। अब मुसीबत तब पड़नी थी, वहाँ पे वो आउट कर जाते। लेकिन अगेन ये बोल्ड डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। अगर उन्होंने ग्रीन पिचेस पे आउट किए हैं, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इफ यू थिंक इज नॉट गुड इनफ, फिर आप वो भूल जाए न्यूजीलैंड की, आप चेंज कर लें, अब आपको खिलाएं। लेकिन ये हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है। राइट, या तो ना कि आपके पास एक्सप्रेस स्पेस हो, आप किसी भी पिच पे खेल सकते हो। ये तो स्लो बॉलर थे, ये मैच विनर नहीं थे। मैच विनर नहीं था? हाँ, ये खबर आई है। किसने कहा? फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन कौन? मोहम्मद हफीज। क्या कहा? ही थिंक्स कि वसीम और वकार के बाद अगर कोई बॉलर आया है, अच्छा, तो वो उमर गुल है। Who was the match winner? Which is right. You were not a match winner, but you were a showman. You were like an express bowler, but you hardly won matches for Pakistan. अच्छा, that's his opinion. कंटेन करता था एक एंड से, एक एंड से कंटेन करता था। नहीं, लेकिन हफीज सोचता तो है। ठीक है, उमर गुल, मतलब you can't take हफीज का anything डेब्यू away. कब का है? हफीज का डेब्यू कब का है? 2004 ना? 2003-4 3 है ना, तब बड़ा खेला मेरे साथ। 2003-4। अच्छा,
Welcome. नहीं, but everybody. No, that's his opinion. I think I has should. I mean, अब जैसे you don't like me as a host, so that no, I doesn't do. mean- अच्छा, okay. अगर ना करता पहला इंटरव्यू तुम्हारे साथ क्यों करता अच्छा, फिर ठीक हो गया। PTV पे? I think he's entitled to his opinion. Yeah, I think we should definitely, respect that. definitely. But you have seen me running in Yeah. against England, in New Zealand, Yeah. India. Name the places. I think I have run in front. I of think it. you won the Kolkata test for Pakistan. Yeah. Back the to third back, test 2 match, wickets. Sachin and Rahul Dravid, 6 for 11 when Inzi had scored 329. Yeah. ठीक है, उसके बाद मुझे याद, ये तो मुझे जो उस पे याद हैं, इंग्लैंड की होम सीरीज। हाँ, इंग्लैंड out के of बाहर nowhere, वनडे सीरीज। one-day series in England, साउथ न्यूजीलैंड में लास्ट सीरीज न्यूजीलैंड में, so न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान में आया था Australia, you won the couple of one-day. But Baral, anyways, I mean that is opinion. I think we should respect that. I mean, not necessarily. That's a well done, Hafiz. I like you. Well done. नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। No, I just said I'm liking you, yaar. Very good. That is your nature. I'll be calling you after this program. यार मुझे किसी ने कहा था कि आप इतने दिलेर हैं कि आप शोएब से ये पूछ लें, मैं कहा पूछ लेंगे, इसमें क्या टेंशन है? नहीं ठीक। Everybody is entitled to ठीक। his or her opinion. नहीं बिल्कुल यार, मैंने तो वसीम को पता, मैं तो लड़ाई कम हूँ। ड्रेसिंग रूम में लड़ाई नहीं हो, उसको पता लड़ाइयाँ कितनी बल्ले चले तो मारे आपने भी। कितनी ड्रेसिंग रूम में लड़ाइयाँ होती थी? बल्ले तो आपने भी। नुमान, कितनी लड़ाइयाँ होती ड्रेसिंग रूम में? हाँ, आप नहीं होते थे क्योंकि आप होते ही कितनी नहीं। होती थी? आपको तो लबड़ा पैता था। नहीं, कितनी होती थी? काफी। दिन में कितनी होती थी? 4-5 तो हो जाती थी। अब ये कभी नहीं कैमरे में बताएगा कि शोएब अख्तर वाज लीस्ट कंसर्न्ड, और ये कभी भी मैं ये 2 महीने हमारे साथ टूर पे रहा, इससे पूछे मैं किधर था। 2 महीने नहीं, 4.5 महीने। 4.5 में, सॉरी, 4.5 महीने। हाँ, वो मेरा पता ही नहीं होता। वो मैजेंटा बद से बदनाम ज्यादा बुरा हो जाता है। बद से बदनाम हो गया था, इजी टारगेट होता है, इस पे डाल दो। सारा कुछ हुआ है। वो सुना नीवे होके काम और लोग करते थे, तो डिसिप्लिन है इन दिस। ये भी देखें ना, उस दौर में इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा नहीं था। मोहम्मद हफीज की जब बात आती है, Hafiz has been ICC ranked number 1 all-rounder for Pakistan in limited over international cricket. Hafiz की average in Asia and UAE in the last 11 tests it has been more than 50. He has a double 100, couple of 190s. He has performed well for Pakistan, और आप शायद आप भी यही कहते हैं कि उसमें एक ability है कि वो runs करता है, कम से कम ठक्के नहीं लगा देता। Now with an added advantage of bowling, वनडे में तो वो select हुआ ही हुआ। वनडे में अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो हाउ यू वुड सी थिंग्स हैपनिंग टू मोहम्मद नवाज एंड अमाद वसीम, और अगर टेस्ट मैचेस में आप लाते हैं, अभी तो उसकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस वक्त रिसेंटली, सो हाउ डू यू सी दैट? नाउ एक अलमिया तो बन गया ना सिलेक्टर्स के लिए। अच्छा, फिर हमने ओपनर्स भी हमने बनाने की कोशिश नहीं की। कभी अजहर 3 पे आता है, फिर अजहर ओपन कर लेता है, आउटसाइड चांसेस नहीं मिलते, चाहे वो खुरम मंजूर हो। 2 टेस्ट के बाद वो हमारा लेफ्टी शान मसूद ड्रॉप हो जाता है, फिर समी आता है, लेकिन ओपनर एक वैकेंसी है, नंबर 3 तो अजहर ही है ना। हाँ, आगे चले। देखिए वैकेंसीज बातें तो बहुत कुछ कर दी हैं, आगे चले। देखिए हफीज पे बात करना थोड़ा जल्दी होगा, अभी एक्शन क्लियर किया ना उसने, उसके बाद कितना इफेक्टिव वो बॉलर है, कैसी उसकी फॉर्म मस्ट भी और है में फ़र्क है ना। ठीक, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। स्ट्रेट वे एकदम से टीम में डाल देना मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती होगी। He is my favorite, should be better be careful analyzing. नहीं, वो सबका फेवरेट है, मेरा कौन सा दुश्मन। He's a good man. तो वो फीस के साथ थोड़ी ज्यादती होगी कि आप एकदम से ठक से बड़ी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप उसको डाल दो। ठीक, या किसी इतना भी ऐसे बड़ी एक्सपीरियंस से सीरीज ज्यादती क्यों होगी? एक्सपीरियंस दूसरे 6 एक्शन के खब्बे साथ हैं है ना, उनकी टीम में। दूसरे ऑफ एक्शन स्पिनर के तो आपको साथ चाहिए, एक्सपीरियंस है। ऑफ स्पिनर तो चाहिए आपको। इज कंप्लीटली डिफरेंट बॉलर। जब आप एक्शन रीमॉडल करते हो तो यू आर नॉट द सेम बॉलर एनीमोर, तो आपको टाइम चाहिए होता है। ठीक, तो लेट हिम बॉल फर्स्ट, ठीक है ना। अभी आपकी PSL वगैरह भी आ रही है, उसमें तो वो होगा। यू एग्री विद वसीम? अच्छा एक्शन चेक हो रहा था, अगर ये न्यूजीलैंड में जाता ये खुद चेक हो जाता। समझे ना, मुश्किल टूर है। पाकिस्तान बैट्समैनों के लिए हमेशा डिफिकल्टी रही है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में। एजाज भाई, सईद अनवर, इंजी, ये तो रन्स करते थे। ये किन प्लेयरों को नाम ले दिए हैं भाई। अच्छा, नहीं लेना इनका क्या मुकाबला है इनके साथ? अच्छा, नहीं लेना, सॉरी यार कंपैरिजन तो ठीक कर यार। अच्छा ठीक है, सॉरी। उस दिन मेरा रन कंपैरिजन कर दिया, मेरा शेन बॉन्ड और साथ सोहेल खान। कंपैरिजन तो ठीक कर ले यार। अब लाइक क्लिपिंग तो ठीक चला लो। हम तीनों तेज भाग, दोनों ऐसे तेज भाग के आ रहे हैं। स्लो, सोहेल खान तेज भाग रहा था लेकिन स्लो मोशन में। लेकिन सोहेल बड़ा हार्ड वर्किंग, सोहेल ईमानदार फास्ट बॉलर। ईमानदार। अगर मैं उसको, मैंने पहले भी समझाया, वेट बांध के स्प्रिंट ट्रेनिंग कर। ठीक,
अपनी जो लिमिटेशन है ना स्प्रिंट की उसको कम कर, ठीक, उसमें से अपने ओवरलोड करेगा, वेट बांध के स्प्रिंट लगाएगा, तो अब तेरी स्प्रिंट में थोड़ी पेस ज्यादा आएगी। जब वो पेस आ जाती है, उसका दूसरा प्रॉब्लम है उसकी स्टिफनेस का है दूसरे स्पेल में, ठीक, जब वो स्टिफ हो जाता है क्योंकि जोर बहुत लगाता है, दूसरा वो स्टिफ हो जाता है, दूसरे स्पेल में उसकी टांगे बंद हो जाती हैं, फिर वो स्प्रिंट भाग भी नहीं सकता बिकॉज उसका जुस्सा जिस्म ऐसा है। लेकिन ये मैंने बात बताई। दूसरी बात टेस्ट मैच जीते, टेस्ट मैच जीते ना आप, जहाँ पे पंजा एक मिनट पंजा लगा, एक जीते। तो टेस्ट मैचेस में कम से कम आपको 4 ऐसे स्पेल करने पड़ते हैं, इससे टेस्ट मैच पूरा जीतते हैं। एज अ फास्ट बॉलर बता रहा हूँ आपको। सो आप जब पहला स्पेल कर लेते हैं, दूसरे स्पेल के लिए आपके पास जान होती है, तीसरे स्पेल में आपको बैक करके आपको आउट करने पड़ते हैं। दूसरा उसकी जो आर्म स्पीड थक जाती है, आर्म स्पीड उसकी थक जाती है, फिर उसका ये सर ना यहाँ पे आगे लगना शुरू हो जाता है पेस निकालने के लिए। ठीक। सो इफ ही वर्क्स ऑन दिस वन, आई एम श्योर विल बिकम अ बेटर बॉलर। ये जो 2-3 चीजें मैंने बताई हैं, उसके जो मेथड्स और ट्रेनिंग्स हैं, अगर ये इसको समझा दिया जाए तो ये बेहतर बॉलर बन सकता है। सिमिलरली विद आमिर की इतनी सी बाजू है, इतनी सी बाजू में मसल मैस इतना है, तो खुद सोच सुलेमान, तो खुद डॉक्टर तो है। कर्टली की भी इतनी ठीक है, हैं? कर्टली की भी इतनी कर्टली तेज था, नहीं ठीक था, कर्टली 138 135 लास्ट। तो रीजन वाई कर्टली ने 400 आउट करने के बाद उसकी आर्म स्पीड कम हुई है, बाकी तो उसकी रिस्ट बड़ी तेज थी, बड़ा बेहतरीन बॉलर। बट द थिंग इज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इफ यू वांटेड टू बिकम बेटर, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि गोल सेट करने वाला भी ड्रेसिंग रूम में कोई नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि यार हमें 400 आउट करने हैं, नहीं पहले 300 आउट करने हैं, 300 आउट करने वाला बॉलर भी ड्रेसिंग में कोई नहीं ना, वो जो देख के बता सके कि ट्रेनिंग ऐसे करता है, ये खाता है ऐसे, ये सोता ऐसे है, ये इम्प्रूव ऐसे करता है, ये बॉलिंग ऐसे करता है। यूनुस खान के ये यार यूनुस खान 10 साल खेल बैठा है, 10 से लास्ट 10 साल लगातार खेल बैठा है ना, उससे अब एक्सपेक्ट करना इस उम्र में आके। न्यूजीलैंड में ड्रेसिंग रूम में कोई ऐसा नहीं जो मेंटोरिंग कर पाए, लेकिन यूनुस के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है, आखिरी टेस्ट उसके लिए ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, कम घास वाली विकेटें मिलेंगी, बाउंस बेहतर मिलेगा। ठीक है, मुझे लगता है ब्रिस्बेन में डे नाइट टेस्ट मैच है, वहां आपको कोई खैरियत की उम्मीद रखनी चाहिए, वहां पे बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वहां पे पेस और बाउंस ज्यादा होगा। वहां पे सुबह दोपहर 2 बजे इतना होता है भाई, तो रात में आप ब्रिस्बेन की विकेट ना, आप प्रिपेयर करें अपने आप को, प्रैक्टिस ऐसी करें ताकि उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। बट यू हैव टू प्ले एग्रेसिवली फॉर द रन्स। जब तक आप रन्स बनाने नहीं जाओगे, आप डिफेंस करते रहो, रन्स नहीं बने, आप फंस गए। ठीक है। सो जो स्कोरिंग शॉट मिले वो रन्स करने के लिए खेलो। वसीम ने रन्स की जो बात की है ना, अभी आपने अभी जो बात कर रहे थे सईद अनवर, एजाज और ये सारे में भी अगर आप स्टैट्स देखेंगे, एवरेजेस इनकी भी इतनी हाई नहीं होगी, ठीक है ना। आजकल स्टैट्स वाले काफी छाए हैं ना हर तरफ, तो वो फौरन कंपेयर आप कर देते हैं जिनके भी एवरेजेस। उन्होंने मुझे भी जेलस करा दिया बाजीद खान से, कि मैं जेलस हो गया हूं बाजीद खान से। उनकी बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए पुट्ठा विजुअल चला दिया है उनके अलावा, सुने, इसलिए पुट्ठा विजुअल चलाया क्योंकि मैं जेलस हो गया हूं, और हमारे जैसे आगे बढ़ते देख नहीं सकते। बाजीद को किसने टीवी पे डेब्यू करवाया था? आगे चलें जरा। नहीं, उसमें देख इन प्लेयर्स की जो एबिलिटी थी, जो क्लास थी ना, अभी बात हम कर रहे हैं स्कोरिंग की, हर टूर के ऊपर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, कहीं भी हो, इवन इंग्लैंड ऑफ ओल्ड, इन प्लेयर्स में से पूरी सीरीज में 1 या 2 इनिंग ये प्लेयर खेलते थे, लंबी इनिंग, चाहे बेशक इनकी एवरेज एंड ऑफ द टूर 20 की होती, लेकिन 1, 150, 200 ये बड़ा कर देते थे। ये क्लास है। इजाज अहमद, सईद अनवर, इवन आमिर सुहेल भी उसमें आते हैं, मुलाकात आमिर, यूसुफ। तो आप जब बात करते हैं ओवरसीज आपने रन्स करने टीम में, ये तो नहीं आप सारे मतलब 50 के एवरेज वहाँ जाके खेलेंगे, कम से कम 1-2 बैट्समैन आपके ना हर मैच में, एक नहीं तो दूसरा चल गया। उस टीम में ये क्वालिटी थी कि सईद अनवर रन नहीं किए ना, इजाज अहमद ऑस्ट्रेलिया में 100 करना ही करना उसने, चाहे 2 मैच लगे, तीसरे में आगे बड़ा 100 वो कर देगा, ये उनमें एबिलिटी थी। अब उस पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन करेगा इनमें से, फिर आप वो ढूंढते हैं सर को ऐसे करते हैं कौन करेगा। अच्छा, ये जो कंपैरिजन, लाइक आई एम इम्प्रेस्ड विद बाबर आजम कि उसमें एबिलिटी है, लंबी रेस का घोड़ा। देखिए उसने भी वही आर्थर सीधा कोहली से मिलाया है, 40-100 हो गए कोहली के इंटरनेशनल। देखिए हम 5-6 कोहली तो हम ला चुके हैं ऑलरेडी ना, कभी उमर अकमल कोहली आपका बन रहा है, कभी अहमद शहजाद कोहली आपका बन रहा है ना, तो ये कंपैरिजन तो 1-2 नहीं, कंपैरिजन हम क्यों मिकी आर्थर ने क्यों कर दिया? आप मैं कर लें, ठीक है यार, बट मिकी आर्थर कैसे कंपैरिजन? स्टेटमेंट बहुत बड़ी कंपैरिजन किसी का आप किसी के साथ कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए कर रहा हो, यानी तो बहुत ही एग्जैजरेटेड कॉन्फिडेंस बूस्टर है यार। वैसे मिकी आर्थर जब इमरान खान कह रहा होता ना, तो इंतजाम नया रिचर्ड आ रहा है, तो मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मिकी आर्थर की बात हजम नहीं हो रही।
लेकिन बात ये है तो छड़ दे ही अभी आप जिन प्लेयर्स की आप बात करें ना, सईद अनवर, इजाज़म, इनका मेथड भी फिर आप देखें कि जब ये वहाँ रन्स करते थे तो कैसे करते थे। टक्का टुक्का नहीं लगा देते, ये तेज खेलते थे, शॉट्स जो इनके थे उनको नहीं रोकते थे। ये इजाज अहमद स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलता था ना, तो ऑस्ट्रेलिया में पहला बॉल मिलता था वो कट पुल मार देता था, इसी तरह वो 150-200 कर देता था। ठीक है ना, सईद भाई कट पुल वो नहीं छोड़ते थे। ठीक है ना, यहाँ कट हमने कट भी नहीं मारनी है, आपने पुल भी नहीं मारनी, ड्राइव उन्होंने हमने समी असलम को बिल्कुल बैक ऑफ द क्रीज ही करा दिया। देखिए समी का वो एरिया है जहाँ पे वो फंसता है, जहाँ पे वो आउट हो रहा है, लेकिन अब वो एक्सपोज ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि कट उसको आती है, ठीक, स्लिप के ऊपर से कट, गली के ऊपर से वो मार लेता था। वो भी जब वो नहीं मारोगे आप, पुल भी आप नहीं मारोगे तो फिर आपने आउट तो होना ही होना है ना। क्यों रोक रहे हैं आप? बॉलर्स को अंडर प्रेशर जब तक आप नहीं लाओगे, हमारे जो इतने बड़े बॉलर्स थे, सीम वकार, ये भी अंडर प्रेशर जब आते थे, कैसे आते थे, जब इनको हिट पड़ती थी। गिलक्रिस्ट आता था तो वो टक टक इधर देता था, फिर ये अंडर प्रेशर आते थे। कोई आ जाए बैट्समैन रोकने वाला, ये तो खा जाते थे उनको, कि जिससे सर्वाइव ही करना है 5 ओवर 10 ओवर 20 ओवर, तो आउट तो उसको करना ही करना है। बॉलर को अंडर प्रेशर लाने के लिए आपने रन्स करने हैं। ठीक है ना, एक सर्वाइवल का जो पीरियड होता है ना, पहला हाफ एन आवर 45 मिनट्स, वो ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी जो आपको बॉल मिलेगा आपने उस पर रन्स बनाना ही बनाए। रन्स बोर्ड पे होंगे, बॉलर अंडर प्रेशर तब आएगा। ये नहीं कि आप 1 घंटे से क्रीज पे हो, आपके 5 रन्स हैं तो बॉलर अंडर प्रेशर नहीं आएगा। ठीक, उसमें आपने 25-30 किया होगा ना, फिर अगला बॉलर आएगा वो भी सोचेगा भाई ये अब खेल रहा है। ओके, आपने तो अगले बॉलर को भी वैसे ही रखा है। तो माइंड सेट जो चेंज, अभी आपने इंट्रो में जो बात की थी कि मिकी आर्थर ने कहा था कि माइंड सेट में चेंज करूँगा, तो वो तो एक्सपोज हो रहा है ना थोड़ा सा। माइंड सेट तो आपने चेंज नहीं किया। बिल्कुल। आप लेकिन मिकी आर्थर की कोचिंग भी पता चलेगी ना, बाहर जाके शारजा दुबई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या कोचिंग बात चल रही है। अब ऑस्ट्रेलिया जाके, अब ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो कोच किया हुआ है उसके खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा कर देते हैं। और मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान टीम थोड़े से गट्स दिखा जाए, थोड़े से गट्स, ये पेचा डाल सकती है और ये रन्स कर सकते हैं। जिस तरह आखिरी इनिंग्स में विकेट मिल गई थी, आते चढ़ गई, बॉलिंग लंबी नहीं होती ना आपकी, बॉलिंग लंबी करने वाले नहीं। ये मसला ना, हमारे स्पेल वो नहीं हो रहे। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आमिर का दूसरा स्पेल वैसा नहीं जैसा पहला है, तीसरा स्पेल तो बिल्कुल नीचे है, पंजा लगा नहीं है पंजा लगा नहीं, आपका रन थ्रू करने वाला बॉलर को नहीं आपके पास। प्रॉब्लम बैटिंग तो आपकी है ही है, लेकिन दूसरा जितना आप, यासर पे उम्मीद है, यासर को तो बैठाने नहीं चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया में तो खैर नहीं बैठेगा वो, नहीं, यहाँ पे भी बैठाना चाहिए। स्प्रिम लेग स्पिनर को आपने बाहर बैठा दिया, आखिरी भी 2 दिन विकेट सूख गई थी, स्लो हो गई थी, फिर भी आप चांस लेते यासर के साथ। यासर की जरूरत पड़ गई थी आखिरी 2 दिन में। दूसरा, आप बैटिंग से कुछ ज्यादा ही, हम कुछ ज्यादा ही बेचारों से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम कुछ ज्यादा ही उनको कही जा रहे हैं। सुने ना, बात तो सुने, ज्यादा ही कुछ कही जा रहे हैं बेचारों को। देखिए, पहले एबिलिटी और कैपेसिटी का पता चल गया ना आपको, वो इतने बेचारे योग्य नहीं है। वो आमिर, सोहेल, वो इंजमाम, यूसुफ, वो इजाज, सईद अनवर नहीं है। वो भी जाके स्ट्रगल करते थे, मैंने खुद देखे हुए हैं। और ये तो बेचारे उनके आधे भी प्लेयर नहीं है, समझे ना। तो बहुत ज्यादा हमने कह दिया यार ये परफॉर्म नहीं कर रही है, रन्स नहीं कर रहे। वो उतना ही कहें जितना उतने जोगे हैं बेचारे, समझे। एक बात समझ, सिर्फ इतनी बात मैं कह रहा हूं कि जितना लिमिटेड टैलेंट है ना आपके पास, जितना लिमिटेड टैलेंट, ये किसका फेलियर है? जितना लिमिटेड टैलेंट ना, उस लिमिटेड टैलेंट को चैनलाइज कर लो कि यार इतने मैंने रोकने हैं, मैंने इस विकेट पे कट शॉट मारनी है, कट मारनी है, मैंने पुल मारनी है, मुझे बुरे बॉल पर रन करने हैं। पहले टेस्ट में बिल्कुल आगे फंस गए, डिफेंड, बिकॉज क्रिकेट अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक, और इसी के लिए मैं मिकी आर्थर से पूछ रहा हूँ, भाई तू किधर है? 173 आप कहाँ था उसका अजहर का, हाँ 31 रन है। तो मैं कह रहा हूँ कि मिकी आर्थर किधर है, स्पोर्टिंग स्टाफ किधर है? अगर उनको नहीं समझ आ रही, चलो वो इतनी कैपेसिटी नहीं उनकी समझने की गेम की, वो दुबई शारजा जितनी है उससे बाहर नहीं समझते, स्पोर्टिंग स्टाफ बीच में पर्ची भेजे, बात बताए। दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी बॉलिंग है। उनको बड़ी जल्दी थी कि वसीम अकरम को रिटायर कर दो, उसको निकाल दो, शुएब को निकाल दो, पता नहीं पीछे कौन से 300 किलोमीटर वाले बॉलर बचे हुए थे, समझे। वो अगर हमारी जगह, एक तो एक हमारी बैड लक, बहुत बैड लक, आसिफ बाहर पकड़ा गया, वो बाहर हो गया, वो बड़ा कंप्लीट फास्ट, और आमिर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा था, और आमिर बड़ा जबरदस्त जा रहा था। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बीच में वहाब आ जाता तो उसको कॉम्प्लीमेंट हो जाता, वहाब कॉम्प्लीमेंट। अब इसको कौन पूरी टीम आउट करके दे, वो नहीं कर सकता। जब ये 3 फास्ट बॉलों का पैक बन गया था हमारा, तो हम बड़ी जबरदस्त टीम बन गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दोनों पकड़े गए। और दूसरा जो है वहाब, वो बिल्कुल ही वो ना, उसको मैंने बार 10,000 दफा अकेडमी समझाया, वो भाई अपना रनअप ठीक कर,
और रन अप ठीक कर, कभी तू एक कदम तेरा आगे एक पीछे, एक तेरा बैलेंस रन अप, जब तक तू बैलेंस नहीं भागेगा, तेरी अप्रोच क्रीज पे ठीक नहीं होगी, तेरी रिस्ट, तेरा हाथ तेरे काबू में नहीं रहेगा। फिर एवरी नाउ एंड देन पहला बॉल करता है मुंह में, दूसरा उसके पीछे गिर जाता है, फिर फाइनली क्या करता है, मार के बॉलिंग शुरू कर देता है। ओ मार के बॉलिंग नहीं करनी होती। जब कॉन्फिडेंस आपका बड़ा हुआ होता है तो देन यू अटैक द डिफेंसेस। आप मार के ना, जब मार के करते हैं ना, वो फर्क बॉलिंग है, लेंथ बॉलिंग। जब डिफेंसेस पे अटैक करते हो तो आप आगे बॉलिंग करते हो। सो आई थिंक इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान, I'll be honest with you, लेकिन आई थिंक लेट्स नॉट क्रिटिसाइज पाकिस्तान बैटिंग वे टू मच, क्योंकि ये बेचारे जितनी है, इतनी कैपेसिटी में वो कर रहे हैं कोशिश। देखिए एक्सपोज आपकी, अब सारे कहने बैटिंग एक्सपोज हुई है, हालांकि हमारी बॉलिंग एक्सपोज है। बिल्कुल बॉलिंग एक्सपोज हुई है हमारी बॉलिंग एक्सपोज इन पिचेस के ऊपर। अगर बॉलर्स आपको मैच नहीं जिताएंगे, वो आगे से डिबेट आ जाती है, वो 100 पे आउट हो जाते हैं तो बॉलर्स क्या करें ना, दैट इज नॉट द वे। अगर 100 पे किया है 80 पे आउट कर, अप्रोच तो ये होनी चाहिए ना इन पिचेस के ऊपर। अगर आप कंपेयर करें तो बॉलिंग अटैक भी हमारा तगड़ा बनता है उनसे, ठीक है ना, बैटिंग भी उनसे हमारी तगड़ी बनती है। तो हमारे बॉलर्स एक्सपोज हुए हैं कि इस पिच के ऊपर भी टॉस जीता, फील्डिंग की, 270 आपने अगर करवा दी है तो आप ब्लेम फिर बैटिंग को नहीं कर सकते हैं। टैलेंट की जो बात कर रहा है शोएब, ठीक है, लेकिन उसको मैक्सिमाइज तो करना है ना, मैक्सिमाइज करना है। उसको मैक्सिमाइज नहीं कर लेते हैं कि पीएसएल हमने फोकस किया, पीएसएल हमने बना लिया, सब कुछ हमारी कंसंट्रेशन, एनर्जीज, इम्पैक्ट वो पीएसएल पे है। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट किधर गई जहाँ से आपके प्लेयर आने थे टेस्ट मैचेस के? वो तो पीएसएल से आने हैं ना। गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। अंडर 19 जी एशिया कप के लिए जो है वो पाकिस्तान की टीम का मतलब अनाउंसमेंट हुई उसकी, और उसमें मोइन खान के साहिबजादे आज़म खान जो 18 साल 2 महीने के हैं और 10/8/1998 को पैदा हुए हैं, उनको सिलेक्ट कर लिया गया। उस बच्चे के लिए बड़े मसाइल हैं और बड़े प्रेशर्स हैं। वो बड़ा थोड़ा सा अगर आप देखें बल्कि ज़रूर है, लेकिन वो बड़ा नेचुरली टैलेंटेड है, एबिलिटी है और मेरिट पे सिलेक्ट होता है आइडेंटिटी क्राइसिस के बावजूद, बीइंग सन ऑफ मोइन खान एंड नेफ्यू ऑफ नदीम खान। लेकिन उसके बाद पता ये लगता है कि उन्होंने वापस किया, उनको भेजा पीसीबी को कि भाईजान ये हमने जो कट ऑफ डेट दी थी वो 8/10/1998 थी। शाबाश, ठीक हो गया भाईजान। उस लड़के को ड्रॉप कर दिया 18 साल 2 महीने के। फर्स्ट ये जो कट ऑफ रूल है, ठीक है, कि आईसीसी का या एसीसी का है कि जी 2018 में जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप होना है, बट 18 साल 2 महीने का मतलब है कि अंडर 19 प्लेयर अपने ब्लूम पे है एंड ही शुड बी प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। उस बच्चे के साथ आपने क्या कह दिया, वो आंसुओं से रो रहा था। ये तो आप क्या कह रहे हैं कि और ये एक नहीं है, बहुत सारे गए। ये तो आप क्या समझते हैं कि ये केस लड़ना चाहिए? ये केस लड़ना चाहिए, इट हैज टू बी कंटेस्टेड। कौन लड़ेगा? कितने केसेस आपने पहले जाके आईसीसी में लड़े हैं? कितने केसेस आपने इस तरह के? मैंने वो बात की, अली भाई ने इतना मुझे फर्रा लिख के भेज दिया था कि भाई ना आपको पता नहीं है ये आईसीसी का रूल है। ये रूल क्या है? ये रूल क्या है? 18 साल 2 महीने का क्यों है? मेरी समझ से बाहर है। वो जो अंडर 19 से नीचे है, छोटा है, 18 साल 2 महीने बनती है उसकी उम्र। क्या यार, किस किस्म के लोग हैं, किधर लेके जा रहे हैं क्रिकेट को यार, हैरत बात। और मुझे ये भी तुमने बताया अभी कि अंडर 19 वाला पाकिस्तान नहीं खेल सकता। नहीं, अंडर 19 में फर्स्ट क्लास नहीं खेल सकता। फर्स्ट क्लास नहीं खेल सकता? खेलेगा तो अंडर 19 गया। क्यों अंडर 19 नहीं खेल सकता? क्योंकि अंडर 19 को कंसोलिडेट करना है, पाथवे को कंसोलिडेट करना है, मैच्योर लड़के आएंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ग्रेट थिंकिंग यार। वो तो जो पाकिस्तान खेल गए हैं 16 में, हनीफ भाई खेल गए, सर हनीफ सर खेल गए, वसीम अकरम खेल गए, जाहिद भाई खेल गए, गलत खेले थे, गलत खेले थे। आकिब जावेद, सदके जाऊं मैं इनकी सोचों पे यार। ये कौन बनाता है पॉलिसीज यार, मुझे ये आप पता कर लें, आपके दोस्त हैं वहाँ पे। कौन है मेरा दोस्त? मैं दोस्त होता तो मैं बोर्ड में ना होता। वो तो भाई इसलिए कब से खुदा के 5 साल, जब से मैं 6 साल क्रिकेट छोड़ी, मैं गया ही नहीं उस तरफ, मतलब मैं ग्राउंड गया हूँ। ओ भाई यार कमाल हो गई यार। मैं जस्ट लाइक, मैं दिल करता मैं सर के दीवार से मैं टक्कर मारूं यार कि क्या कर। दीवार खाली नहीं है, उस पे वो लगे हुए हैं अभी सदफ हुसैन और ताबिश खान। और दूसरा चाहता ओपनर्स की बात कर रहे थे ना यार, ओपनर्स की। अब सारे आमिर को ले आए हैं ना आप, ठीक है,
सेम सजा में सलमान बट भी बार हुआ है, आसिफ भी बार हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, लास्ट ऑस्ट्रेलिया टूर, दो ऑस्ट्रेलिया टूर हुए हैं, लास्ट 2 सीरीज में सलमान बट के 200 हैं, एवरेज 50 के साथ, ठीक, 50 एवरेज के साथ, लास्ट 3 गेमों में 200 हैं, ठीक, ठीक है जी। फिर उसके T20 में अगर आप डोमेस्टिक में देख लें, लास्ट T20 70 रन है। मैं एक बात कर रहा हूँ, और उसको बता दो, वो जाके तुम अंटार्कटिका निकल जाए या कहीं अफ्रीका के जंगलों में निकल जाए, हम तुम्हें नहीं खिलाते, वो बता दो बेचारे को यार, कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? नहीं, लेकिन किसने कहा है कि आपको उसको खिसाना नहीं है? लीगली तो कहा है ना कि मैं लीगली देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहता हूँ बता दीजिए। परफॉर्मेंस लास्ट 3 गेम्स में 200 हैं, अब देख लिया होगा ना, ठीक है जी। मुझे यार ये देखो, ये ज्यादती ना करो, ये जुल्म ना करो, ये जुल्म है। एक ही सजा, बंदा सजा भुगत चुका है, वो मार खा चुका है 6 बाई खेल रहा है ऑलरेडी, है 3/6 की सेल में 3 साल गुजार चुका। खुदा का खौफ खाओ यार, किसी माँ का बेटा है यार, उस जुल्म ना करो। परफॉर्मेंस कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस भी देखो, नए बच्चों की परफॉर्मेंस भी देखो, कंसिडर करो। आबिद अली है, नईमुद्दीन है, अच्छे लड़के हैं, समी सलाउद्दीन है, उस्मान सलाउद्दीन है, कोई भी है, ताबिश है, कोई भी है, सदफ भी है, और कंसिडरेशन करो यार। आसिफ देखो, आसिफ भी, मैंने उसके भी फर्स्ट क्लास से बॉलिंग देखी है, वो बुरा बॉलर नहीं है, वो बुरा अभी भी कर रहा है। वो अगर कंसिडरेशन में लाओ और एक पॉलिसी बता दो कि उनको खिलाना है कि नहीं खिलाना। आईसीसी ने क्लियर कर दिया है, ठीक है, अदालत ने क्लियर कर दिया है, सजा भुगत ली है, जुर्माने दे दिए हैं, किया नहीं किया वो नहीं पता किसी को अभी तक, ठीक है जी, वो तो वही अंदर हो गया, ठीक है जी। जिसने स्टिंग और अगर उसको खुदारा बता दो, वो रोज मैच खेल रहा है, रोज मर रहा है, रोज जी रहा है, रोज मर रहा है। अगले बंदे को डिप्रेस करके नहीं मारना है, डिप्रेशन से नहीं मारना। कल अल्लाह के यहाँ पूछ-गछ भी होनी है, बास-पुरस भी होनी है, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि दूसरा यार ये जुल्म है। और मैंने सुना वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, मोइन खान का बेटा, जो बहुत, आजिम खान बहुत अच्छा प्लेयर है, विकेट कीपर भी बहुत। और अगर वो अच्छा ना होता, यकीन जरूर कि हम सारे जो बैठे वो उसको क्रिटिसाइज उड़ा रहे होते, लेकिन वो अच्छा है, थोड़ी सी अपनी फिटनेस पर तवज्जो दे तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि यार इस वक्त अब देखो, कप्तान अगर नई टीम पिक कर रहा बेहतर, या अगले 2-3 साल में अच्छी प्लानिंग नहीं करता, ये चेयरमैन साहब को नहीं समझ आ रही, बादशाह आदमी है, लेकिन इंजमामुल हक को चाहिए, इंजमाम भाई को चाहिए, वो ही नीड्स टू कम फॉरवर्ड, ही नीड्स टू कम फॉरवर्ड, ही नीड्स टू कम फॉरवर्ड। मेरी दुनिया सारी के साथ बनती है, बाकी दुनिया की मेरे साथ नहीं बनती। ये प्रॉब्लम मुझे आज तक किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही नीड्स टू कम फॉरवर्ड टू मेक हिज टीम। अगर देखें, लोग याद रखेंगे उनको, लोग याद रखेंगे यार कि पाकिस्तान के लिए ये 15-20 लड़कों का एक पैक बना के गए। ठीक नहीं करोगे ना, नहीं करोगे, ऐसा कप्तान नहीं याद रहे तो स्लीप सेक्टर में याद नहीं रहोगे। दिस इज माय कंसर्न एंड माय सिंसियर एडवाइस टू हिम। ब्रिंग फॉरवर्ड। हारना ही है ना तो हम जवान बच्चों के साथ हार जाते हैं, कप्तान बनाना ही है ना 4 साल का तो हम जवान बच्चे ही बना देते हैं, हार गए तो हार गए। कम से कम आप रीबिल्डिंग तो कर रहे होगे। ओए लानत भेजता हूं मैं इस लफ्ज़ से रीबिल्डिंग पे यार। मैं पिछले 31 साल से रीबिल्डिंग सुन रहा हूं। रीबिल्डिंग क्या होता है? रीबिल्डिंग जब टीम हारती है वर्ल्ड कप, जी हम रीबिल्डिंग के फेस में इंशाल्लाह माशाल्लाह टैलेंट आया। वो केड़ा टैलेंट आया है? मैं जरूर सोचता था टैलेंट बड़ा है जी, मेरे बाद बड़ा टैलेंट है। आप जाएंगे तो पीछे 4 एक्सप्रेस फास्ट बॉलर बैठे हैं, वो एक भी नजर नहीं आ रहा मुझे यार, मैं तो तंग आ गया। नहीं समी था, नहीं समी था, समी तो मेरे साथ का है भाई, वहां भी 2001 में मेरे साथ टेस्ट डेब्यू किया। सो व्हाट आई एम सेइंग इज यार देखो, खुदारा इस मुल्क ने बड़ा कुछ दिया है यार, बड़ा कुछ दिया है। और थोड़ा सा यार, थोड़े से दर्द, थोड़ी सी तकलीफ, अल्लाह की कसम मुझे ना, मेरे कानों की तौबा, जब मैं क्रिकेट में वापस है, मेरी माँ ने सख्ती से मना किया कि क्रिकेट में नहीं जाना वापस होने में, और मैंने तो बिल्कुल वो दरवाजे ही बंद कर दिए। बस जनरली वन वी सिटिंग हियर एट द टीवी, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं यार, मैं ऑनेस्टली तकलीफ से कहता हूं ये चीज यार कि देखो, अजहर अली लिमिटेड क्रिकेटर है ना, वो बैट्समैन था नहीं, बना है ना, ठीक है, वो बना है ना। सिमिलरली बहुत सारे हमारे ऐसे बैट्समैन जो बने हैं, बैट्समैन बेचारे थे नहीं। सो उनको थोड़ी सी गाइडेंस के साथ कि यार अपने टैलेंट को मैक्सिमाइज कैसे करना, वो तरीका बता दो। स्पोर्टिंग स्टाफ हम इसलिए रखते हैं। और बाकी व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट क्लास क्रिकेटर,
और जो हमारे अंडर-19 है, अंडर-16 है हमारे क्लब। अच्छा, आजम तो एक एग्जांपल में पता लगा है, बड़े सारे भुगत गए हैं, बहुत सारे अच्छे मेरे साथ के बहुत सारे क्रिकेटर। अच्छा, इसमें क्या होगा, आजम में विल फाइंड हिज वे बिकॉज ऑफ हिज डैड एंड अंकल, बट बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका दारोमदार ही खुद अपनी परफॉर्मेंस थी, वो बेचारे कहाँ गए यार? ये तो जुल्म है ना यार, जुल्म है खुदाई कसम। हर चीज़ की बात पुरस होनी है नुमान, ये खाली क्रिकेट का मसला नहीं है। थोड़ा सा अच्छा काम कर जो यकीन जानो, लोग याद रखते हैं। और मैं भी अब ऑस्ट्रेलिया ऑपरेशन कराने गया था, मेरे खुदाई कसम मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, तो मेरे जो 20 लोग बैठे हुए थे लाइन में, उन्होंने कहा यार नहीं तेरा ब्रिस्बेन वाला स्पेल नाम हमें बड़ा याद है, उसे बड़ा तूने डराया, हमें बड़ी खुशी हुई जब तूने बड़ी इंटरटेनमेंट दी, हमें तूने बड़ा मजा दिया ग्राउंड में, हमने अपने टिकट के पैसे पूरे हुए। लोग याद रखते हैं। इंग्लैंड में गोरा नहीं भूलता आपको, इंडिया में एक कलकत्ता टेस्ट मैच किया वो नहीं भूलते, वैसे बहुत सारे लोग नहीं भूलते। सही है, तो नहीं भूलना चाहिए। तो थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ी सी यार ईमानदारी, थोड़ी सी यार नियत के साथ कर जो भला, इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी हो जाएगी। जो तकलीफ का इसने किया ना, तकलीफ आपको थोड़ी लेनी पड़ेगी, विजन आपको ना बड़ा करना पड़ेगा। ठीक, छोटा सेल्फ डिनायल से निकलना पड़ेगा। छोटा विजन कुछ लोगों से जान छुड़ानी पड़ेगी, हम कुछ क्रिकेट के इजारादारों से जान छुड़ानी पड़ेगी। राइट सर? देखिए, आपको डिसीजन उसमें कई दफ़ा ऐसे लेने पड़ते हैं कि छोटा विजन क्या है कि आपने आज का दिन ठीक गुजर जाए या कल का गुजर जाए, उसके आगे की आपको फिक्र नहीं है, वो अगले आएंगे तो वो संभाल लेंगे, वो उन पे डाल दिया आपने, ठीक है ना। सिलेक्शन कमेटी को भी विजन अपना बड़ा करना पड़ेगा। अब उसमें तकलीफ की जो बात शोएब कर रहे हैं, तकलीफ उसमें क्या है कि आप शायद हारें, कुछ अर्सा आप हारें, ठीक है ना, लेकिन वो साल होगा, मे बी 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, उसके बाद हो सकता है 5 साल जीते। यार अब यूएई में वेस्ट इंडीज की टीम से टेस्ट मैच हार गए हैं, फिर क्या डरना, क्या किस चीज से डरना? एग्जैक्टली तो विजन आपको बड़ा करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के अंदर रीबिल्ड सही क्या होती है कि वो जो पीरियड होता है उसमें शायद आप स्ट्रगल करें, जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम ने की। दूसरा वैसे में एक बात काट, दूसरा में सबसे ज़्यादा तकलीफ पता है किस चीज़ की, हमारी सादा लोग वहाँ में जो 90% जिनको अल्लाह की कसम क्रिकेट का नहीं पता, उनको ये नहीं पता नॉन स्ट्राइकर से कैसे आउट कराया जाता है स्ट्राइकर पे। अब तू मैं जानते हैं, हम दोनों क्रिकेट खेले, हमें पता है कि हम 4 बॉल डॉट खेल के 5 विकेट सिंगल लेके इधर आ जाएंगे, 6-7 ओवर मैं खेल जाऊंगा, अगले ओवर तू हिट मार, अब वो आउट होता रहेगा, यही खड़ा रहेगा। उनको नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि 60 के स्ट्राइक रेट से आज के दौर में नहीं खेला जाता। उनको ये नहीं पता कि आज के दौर में 80 का स्ट्राइक रेट 3 दायरों में एवरेज बात है। अभी मेरी आवाम को पता होना, ठीक हो गया, समझे मेरी बात। तकलीफ इस चीज की कि हमारी सादा लोग आवाम ना बेचारी बेवकूफ बनती रहती है, उनको क्रिकेट समझ ही नहीं है। वो कहती है आप नंबर वन बन गए, वो नंबर 1 यार, आप क्या आप चौथे पे आ गए हो, 3 हारे तो आप 7वें पे आ जाओगे, खत्म, किस्सा खत्म आपका। फिर एक में 8वें पे, एक में 9वें। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ना हमेशा क्रिटिसाइज बैटिंग आपकी होती है, हालांकि बॉलिंग ज्यादा होगी तो फिर बॉलिंग पे भी आप आएंगे। बॉलिंग में मैच जिताते भी आपको वही हैं, हरवाते भी आपको बॉलर्स ही हैं, 20 विकेटों वाले, तो बॉलर्स ही आपको मैच जिताएंगे। आप फर्स्ट क्लास खेल गए थे और अब अंडर 19 से डिस्क्वालीफाई हो गए थे वो, लेकिन अगले साल आपकी खुशकिस्मती थी कि बचत हो गई। तो ये को 1 साल के रूल बना था कि जो अंडर 19 जो फर्स्ट क्लास खेलेगा अंडर 19 वो नहीं खेल सकता, चाहे वो अंडर 19 है, लेकिन वो नहीं खेल सकता। और जो अब है कि जो अंडर 19 है वो फर्स्ट क्लास ही नहीं खेल सकता। उसमें मुझे जबरदस्ती एक मैच खिलाया गया था, हालांकि मैं रोया, मैंने कहा मेरी अंडर 19 अभी खेलने दे, लेकिन कहते हैं अभी तो अंडर 19 8-10 साल रही थी ना, ताया थे आप। अच्छा आगे नहीं, आप तो ये बदलाव आ रहे हैं उसने, ऐसे चले ना। लेकिन क्या अंडर 19 थी यार, ओए होए होए, क्या अंडर 19 थी, क्या पाकिस्तान ए टीम थी, क्या फर्स्ट क्लास थी, स्ट्रक्चर थे। ओह स्ट्रक्चर था ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, स्ट्रक्चर्ड टीमें थी, स्ट्रक्चर्ड भी नहीं थी। अच्छा, एक बंदा काम का था, इश्तियाक शाह, पूरे पिंडी में, मैं खोल लान कहता हूँ, वो जैसा बंदा पूरा नाराज हो जाएंगे, पूरे पाकिस्तान में ऐसा बंदा ही नहीं आया, पूरी पिंडी। एक मिनट, इसाक पटेल, कराची, हाँ, इस जैसे बंदे, इसाक पटेल भाई जैसे बंदे, एक बंदा पकड़ के मोहम्मद वसीम को खिलाया उसने, पकड़ के शोएब अख्तर को खिलाया। सारी पिंडी कहती थी नहीं सर एने कितना क्रिकेटर बनना है, उसको तो सर एटीट्यूड ही नहीं, कहता नहीं ये स्टार बनेगा, यही स्टार मटेरियल है। उन्होंने कहा सर इसकी तो निकर नहीं उतरती, इसकी तो निकरें इतनी छोटी छोटी पहनता है, ये तो अपनी ट्रेनिंग करता है, ये सुनता ही नहीं। कहता वो सुनता है इसलिए क्योंकि उसने आगे जाना है। मेरे सामने की बातें हैं। हम दोनों को क्लास में बिठा दिया गया था, ये एसकेएमआर कॉलेज में था, मैं इधर, तो हमें डिसिप्लिन पे जी के ये इनका डिसिप्लिन ठीक नहीं है, क्लास में भेज दिया। तो वो फॉर्चुनेटली इश्तियाक शाह साहब पता क्या थी नुमान, उन्होंने क्लासों से उठा के हमें निकाला, भाई नहीं ये क्रिकेटर अच्छे हैं, यू नेम। अब ये विजनरी बंदा कैसे कहां से लाओगे? शोएब अख्तर कभी अल्लाह ने बनाना था, लेकिन वो बंदा ना होता तो खुदाई कसम। अब पिंडी में पिंडी क्लब जो था मेरा, मुकद्दर आए, तू आया, तूने मुझे डाइट सिखाई, जिम सिखाया,
सारा किया, मेरे दोस्त साथ के थे, और सारे कहते थे वसीम को तो खैर पता ही होना है कि मैं पिंडी में, उन्होंने कहा नहीं जो मर्जी हो जाए, दुनिया का हर बंदा क्रिकेटर बन जाएगा, शोएब नहीं बनेगा। रीजन वाई, हंसते थे लोग, हंसते थे, रीजन वाई दे वर अफ्रेड, दे वर ऑलवेज अफ्रेड कि यार हमारे हाथों से ये बंदा ना निकल जाए। मोहम्मद वसीम ने, ये बेस्ट पाकिस्तान के बैट्समैन, ऐसे काम ही नहीं लिया हमने, काम ही नहीं लिया ऐसे। बेस्ट दलेर बैट्समैन था, दलेर बैट्समैन था, मुश्किल जगह पे, ठीक है जी। इसको हमने 98 के बाद 99 के बाद आस्ता आस्ता करते हुए साइड पे कर दिया, ठीक है। हमने उन लोगों पे इन्वेस्ट किया कि जो हमारे काम के बंदे। दूसरा ये ना यार कि मैंने पूरे क्रिकेट बोर्ड में माहौल देखा है, पूरे क्रिकेट बोर्ड में माहौल देखा है, और मैंने सारी ज़िंदगी देखा है कि जो जी सर करे, सर आज आपने कितनी खूबसूरत टाई पहनी है, कहना तेरे तो साल पक्का सर क्या डिसीजन है सर। सर मैं आपको बताऊं सर, ये 2 बंदे हैं, इनको आपने नीचे लगाना, ये बड़े स्टार बनते हैं। ओ यार, ओ मैं 150 साल में एक दफ़ा आया हूँ, वसीम अकरम 100 साल में एक दफ़ा आया है, वकार यूनुस जैसा क्रिकेटर, यार मैंने अपनी आंखों से देखा है इतने बड़े क्रिकेटर्स को, 2-3 के नाम नहीं लेता, खुदा की कसम, 2 घंटे ऑफिस से बाहर बिठाया चेयरमैन ने, और क्या कहा कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। ये ट्रीटमेंट है, इस तरह सलूक किया जाता अपने स्टार के साथ। सारी बातें चेयरमैन कम्स एंड गोज, सही कर दी, चेयरमैन कम्स एंड गोज। लेकिन कल्चर आपको चेंज करना पड़ेगा। जब हम भी मैचेस की कवरेज वगैरह करते हैं तो ऊपर जब हम बैठे होते हैं सारा नीचे नज़र आ रहा होता है ना, मैच के बाद क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, कौन सा चेयरमैन वॉक कर रहा है, और उसके पीछे कौन से आपके लेजेंडरी क्रिकेटर्स जो सर्वाइव करते हैं हमेशा क्रिकेट बोर्ड के अंदर, कैसे फाइलें उठाई उनके पीछे दुबक के चल रहे होते हैं। उनका भी कसूर नहीं है शायद, वो सर्वाइविंग के चक्कर में वो 5 लाख रुपया नौकरी यार, अल्लाह की कसम, मैं तो यार अल्लाह की कसम, हम तो पराठों पे बेच गए हैं यार, कसम अल्लाह की। कसूर उन क्रिकेटर्स का जिन्होंने ये ट्रेंड सेट किया, जिन्होंने ये आदतें चेयरमैनों को डाली हैं, हाँ ये उनका कसूर है। और उनको बात भी पहुंचने नहीं देते सही से, ये बात भी सही कह रहा है। वो बात ये ना कि टाई अच्छी है आपकी, कोट अच्छी, हमने कानों से सुनी हुई ये चीज़ें, देखिए कि कैसे तारीफ करनी है, कौन से बंदे की कौन सी नब्ज है, हमने कहाँ से उसको पकड़ना है, और चेयरमैन कह रहा है कि कहते सर आप अपने नौकरों बिजली का बिल ना देगा, मैं किस लिए बोर्ड में मैं जमा करा दूंगा, अल्लाह की कसम। और मैंने पाकिस्तानी में लड़कों को भी देखा है कि कप्तान के चेयरमैन, कप्तान के बिजली के बिल जमा करा रहे। अच्छा वो कहते हैं सर देखा ना सर शुएब नहीं बात सुनता आपकी, देखा ना सर हम तो ये करते वो नहीं करता, नहीं ये बड़ा इनडिसिप्लिन आदमी है, इसको पकड़ो। समझा बात? 5 साल का बैन हो गया था वो इमेजिन करो यार। अच्छा मैंने उनको जब पूछा, बिठाया, 20 करोड़ का जुर्माना था, 22 करोड़ का जुर्माना, तो मैं क्या जी इतना जुर्माना करना था जितनी के पूरे पाकिस्तान की वेल्थ होती है, तो उसी 22 मेरे से। अच्छा जब मैंने बात जब होगी, खत्म होगी बात, मैंने वो पूछा क्या डिसिप्लिन क्या इशू था, अरे कोई इशू नहीं था, अब तुम ऊपर से आ गए हो तो बस डिसिप्लिन खत्म हो गया, ठीक हो गया, सब ठीक है जनाब। डिसिप्लिन का इशू, अब जितने बड़े क्रिकेटर्स हमारे गुजरे हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर्स थे चाहे वो बैट्समैन थे, उनका डिसिप्लिन आप चेक करें, उन पे हमेशा बात हुई है ना, क्रिकेटिंग डिसिप्लिन नहीं ऑफ द फील्ड भी, कि इनको एटीट्यूड प्रॉब्लम है। सो व्हाट दैट शोज कि वो प्रॉब्लम आपको चाहिए, बड़ा क्रिकेटर बनने के लिए, बड़ा स्टार बनने के लिए आपको वो थोड़ी सी एरोगेंस। या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वसीम अकरम, ये हो गया, जावेद मियां था, ये कभी नहीं लड़े चेयरमैनों से या कभी सिलेक्टर्स उनके नहीं हुए। वसीम में से एक बात अगर आप ये चीज हटाओगे तो आप उस तरह के क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं करोगे। नेम 3 people in Pakistan those who are famous and non-controversial in this country. Exactly. Why is that? तो अगर आप वो एलिमेंट आप जब Why is that कि हमें प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना नहीं आता, ये प्रॉब्लम है नमान। तो जब वो एलिमेंट आप हटाएंगे, नहीं बैठे होते हिंदुस्तान को वो फरिश्ते नहीं क्रिकेटर, लेकिन ब्रांडिंग ऐसे करते हैं कि हमारा महान हिंदुस्तान। ओ भाई हमारी ब्रांडिंग किधर है? हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ा ब्रांड है, बहुत है। और भाई मैं एक गोरे के साथ जहाज में बैठा हूँ, उसने कहा हमारे केपीके से गैस रिजर्व निकले हैं, तेरी सोच भी नहीं होनी कितने बड़े गैस रिजर्व निकले हैं। एक बात कर रहा हूँ, हमारे पाँव के नीचे से अल्लाह ने सोना गुजार रहे हैं, समझे ना? हम इसको ब्रांड क्यों नहीं बना सके? द प्रॉब्लम इज कि हम ब्रांड और नहीं ब्रांड बनाना जानते ही नहीं। ठीक हो, वो एक चेयरमैन आता है, उसने कहा थल्ले लाओ, एनु थल्ले लाओ, थल्ले लाओ, वो यार मुझसे ब्रांड बना, मुझे ब्रांड बना, मुझसे पैसे कमा, आपको एंटिटीज खोल। हम मैंने गलती से जुजारत कर दी थी अपने चेयरमैन के साथ, मैं कहा सर अल्लाह के वास्ते ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दें। उन्होंने कहा पाई तो अपने पैसे बैठ, बाकी वो लानत भेज। मैं कहा सर ये क्या बात कर रहे हैं आप?
ये क्या बात कर रहे हैं आप? और मैंने ये उस पर स्टैंड लिया, कर लें आप। उसके बाद फिर वो 2 साल का बैन फिर लग गया जनाब। लेकिन डिसिप्लिन जितने इश्यूज बनते थे ना पास्ट में, डिसिप्लिन क्या होता था? जितने की दफड़ मार दिया किसी को, या सिर्फ आवाज़ उठाना किसी भी लीगल चीज़ पे भी, हाँ। वो अगेंस्ट डिसिप्लिन होता था। किसने ये बात की क्यों? ठीक। या हमारे साथ उठा बैठा नहीं है, उधर क्यों बैठा हुआ, पहले सलाम क्यों नहीं किया? सलाम ये भी क्यों बड़ा नहीं किया? चक्कर होता था, सलाम नहीं किया। खुदा ही उस किसी समय सही बात टीम कर भी रहे होता था। लेकिन 10 बंदे बैठे हो तो नॉट नेसेसरली कि हर घंटे के बाद आप जाके सबसे एक एक करके हाथ मिलाओ ना। या। इस्लाम में भी यही थे। है लेकिन कि बाकी बाप- अच्छे करते थे, बाकी करते थे, वो सर्वाइव भी तो करेंगे ना। देखो सर्वाइव भी कितना करे, लंबा अल्लाह लंबा के वो साथ 40 करेंगे। साल सर्वाइव करके। अगर आपने ऊंची आवाज़ में कह दिया अस्सलाम वालेकुम और एक एक करके शेक हैंड नहीं किया ना, वो भी केस बन जाता था। इसका डिसिप्लिन ठीक नहीं है, इसका एटीट्यूड ठीक सर नहीं है। नखरा बड़ा है इसका, तो हाँ, नखरा यही बड़ा था। नखरा बड़ा है सर, बड़ा स्टार समझता एनकों पे आपको प्रॉब्लम होती थी, सन ब्लॉक पे आपको इश्यू हो जाते थे, और हम अभी तक इन छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स क्रिकेट हैज प्रोग्रेस्ड। कि आपने लड़के से मैक्सिमम जितनी उसकी कैपेसिटी है वो निकलवानी है, या मैक्सिमाइजेशन ऑफ टैलेंट। वो कराना है। उसके अंदर वो साथ की जो चीज़ें ना, या तो वो ना डिसिप्लिन का इतना Handle बड़ा करना, issue man हो management कि वो है, it's a आपको subject। मैच आपको हरवा दे, उसकी वजह से आप मैच हार रहे हो, या टीम में उसने मुक्के मार दिए किसी को, या बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इशू हो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, है ना। शुएब मेरे साथ खेला भी है, मेरी कप्तानी में भी खेला है, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं है एज ए कैप्टन इससे, ठीक हो गया। ठीक है। इवन के उसके बाद हालांकि कई लोगों से मैंने सुना, मैंने जहाँ बैठ के ये बात की थी, मैंने कहा मुझे कोई इश्यू नहीं होता, बट द थिंग वाज आई अंडरस्टूड कि इसको मैंने कैसे हैंडल करना है, कैसे इसको कंफर्ट देनी है, ठीक है। उसमें मैनेजमेंट आ जाती है, कैप्टन की भी और उसके बाद कोच की भी, मैनेजमेंट की भी, कि किस तरह हमने इस लड़के को चलाना है, किससे से मैच जितवाने हैं। मैं एंड ऑफ द डे क्या छोटे से मैटर करता है कि बात मैच जितवाना है इससे। मैं बूस्टर शहर गया काउंटी खेलने, मैं गया तो मैंने उससे कहा कि कहता शुएब तो मैं 2 हफ्ते ट्रेनिंग करानी है हमने क्लाइमेटाइज करना, तो मैं इंग्लैंड, मैं कहा मैं इंग्लैंड बहुत आता जाता रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं यू डोंट अंडरस्टैंड, तो जस्ट लैंडेड, हम तुम्हें क्लाइमेटाइज करना। मैं कहा अच्छा जी, क्लाइमेटाइज किया। मैंने कहा जी गाड़ी, कहते ये गाड़ी आपकी, 2 गाड़ियाँ आपकी स्पॉन्सर्स हैं, एक ये SL के है आपकी, ये कन्वर्टेबल, ये जीप है, ये दोनों गाड़ियाँ आपके, लेकिन आप इनको चलाएंगे नहीं। मैं कहा वो क्यों? उन्होंने कहा जी सुबह मैं आपके साथ साइकिल पे आऊँगा 6 मील। मैं क्या वो क्यों? कहता है वो तुम्हारा वार्म अप है ग्राउंड से पहले। ठीक है। मैं 7 से 8 मील मैं साइकिल चला के आता था, मैं आकर रुकता था ड्रेसिंग रूम, मुझे मसाज करते थे, मसाज के बाद मेरी स्ट्रेचिंग कराते थे, मेरा नाश्ता तैयार होता था, और उसके बाद उन्होंने कहा जी 2 ओवर आपने इधर से करने, 1 ओवर आपने इधर से करना, 1 आपने इधर से करना, वार्म अप, थैंक यू वेरी मच, आप अंदर जाएँ। और दूसरा, जब आप मैच खेलेंगे ना सर, आपके सिर्फ हमें 12 ओवर चाहिए, हमने आपको 104 ओवरों में आपको 20 ओवर नहीं कराने। जब आप 20 ओवर कर गए तो अगला 300 कर ही जाएगा, तो 12 ओवर करने हैं आपने। मैं 12 ओवर करता था। मैंने उस 12 ओवरों में 2-3 मैच, मैंने 3 मैच के लगातार किए थे, मैंने कुछ 12 बॉलों में 4 आउट, अब 12 बॉलों में 5 आउट, कोई 14 बॉलों में 7 आउट। हम पहले 4 मैच में टेबल पर टॉप कर गए, ठीक। फिर साइकिल पकड़ी वापस, और साथ ही मेरा स्टेक तैयार होता था, कहें जी ये स्टेक खाओ, और चुप करके मेरा कोच मुझे डाल के बिस्तरे में ऑफ ही गोस। सुबह मेरी ट्रेनिंग रिजीम फिर तैयार होती थी कि मुझे 2 लड़के आएंगे, लेके जाते जिम में, और फिर मैं ट्रेनिंग करा के, स्विमिंग करा के, मसाज करा के वापस, और एडवांस ट्रेनिंग। अब मुझे ये सोच यार, मैं पाकिस्तान का टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, और वो काउंटी में मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, मैं लाहौर का टेस्ट मैच जिता के पाकिस्तान को आया हूँ, तो मेरा नौकर फ़ोन कर रहा है, क्या सर 3 किलो गोश्त ले आना, तेरे हांडी बनानी है। तो मैं उत्थे खड़ा ते गोश्त ले रहा हूँ, तो कहता सर आप अभी टेस्ट मैच नहीं जिता क्या? मैं कहा हाँ, वो जल्दी कर गोश्त दे, मैंने खाना बना रहा। ये हमारी मैनेजमेंट है पाकिस्तान में जनाब। तो देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बोलो। देखिए मैनेजमेंट का काम तो ये होता है ना कि लड़कों को कंफर्ट देना, ठीक। ताकि वो, मैनेजर का बेसिकली काम तो यही होता है ना कि पैसे पूसे टाइम पे दिए, बाकी चीज़ें जितनी भी है अरेंज करनी, ठीक है ना। यहाँ मैच डाल लिए जाते हैं। हाँ, मैच मैनू नहीं चंगा लगता, इसको ही पता होगा। कई लड़के मैनेजर की वजह से बाहर हुए हैं, हाँ, ये मैनेजर बात को है। पसंद नहीं थे। सही है। क्या मैं नाम नहीं लूंगा, वो मैनेजर, इसको निकालो। बल्कि इसका भी एक इशू नाम हुआ था, लेना कि दलेर बनते हैं। इसका भी एक मैनेजर किसी के साथ भी इशू हुआ था, मैनेजर को पसंद नहीं था ये। ठीक। तो ये जो मैच डाल लेते हैं ना, मतलब फिर बात आ जाती है कि छोटे दिमाग जब बन जाते हैं आपके ना, ठीक है ना। अब आपने क्या किया हुआ है कि आपने स्कूल के बच्चों की तरह आप टीम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। कि टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आपने नहीं, चलना है। लेकिन हमने तो ये सुना नहीं था कि टॉप स्टार्स जो हैं, देखो
अदर देन स्पोर्ट्स जितने भी लेजेंड्स गुजरे हैं वो पुट्ठे दिमाग के थे, उनकी कोई ना कोई किंग था, कोई ना कोई परवर्जन थी। जितने टॉप स्पोर्ट्समैन गुजरे उनके फड्डे थे, उनके मतलब क्या बोलें अब ऑन एयर, लेकिन जितने भी आप हिस्टोरिकली निकाल के देख लो, आपको कोई शरीफ आदमी जिसको कहेंगे ना महीन आदमी, वो कभी भी आपको सुपरस्टार नहीं। और सही बात, जितने बड़े एंकर बने हैं वो भी ठीक नहीं थे। ठीक हो गया, ये भी सही कह रहा है वैसे जनाब आके चल वो समझ गया। जितने बड़े पाकिस्तान के एंकर बने ना, खुदाई कसम वो भी शरीफ नहीं थे। मैं शरीफ आगे अपनी गवाही फोर्स के साथ आप कुछ भी नहीं सही करा सकते, कैरेक्टर तो आप चेंज तो नहीं कर सकते। अच्छा, आजम खान की क्या फीलिंग लेंगे अब इससे पहले कि हम रैप अप करें? देखिए ज्यादती है, ठीक है ना। एक तो इसमें फिर वो आ जाता है कि ऑल दोज अंडर 19 मैनेजमेंट को पता ही नहीं है कि डेट उन्होंने क्या दी हुई है। नहीं, वो गलती होगी ना, 8-10-10-8 में गलती हो गई। हसीब अहमद कितने साल का यार? हसीब अहमद सॉरी, इंग्लैंड 19 का। 19 का, जिसके बारे में विराट कोहली ने कह दिया क्या कि इतना गट्सी जो है, इसका बहुत ही फ्यूचर इज बैकनिंग, इतना गट्सी लड़का जो फ्रैक्चर फिंगर के साथ द वे ही रेजिस्टेड, और वो इंग्लैंड खेल गया है, वो स्टार बन गया है। स्टार बन गया। हमारे यहाँ क्या जी फर्स्ट क्लास नहीं खेल सकता यार, मुझे प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, ये रूल चेंज करो। वैसे ये क्यों बनी है अंडर 19 लादा, और ये क्यों इन्होंने किया था? नहीं आप बताएं, मुझे नहीं समझ आती। समझ तो यही आती ना कि आपने बहुत ज्यादा लड़के अकोमोडेट करने होते हैं। ओके, नीचे लेवल पे आ ये बात जाती है, रीजनल फर्स्ट क्लास, रीजनल और आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सियासत अच्छा ये इसलिए कि किंग को आपने नजर भुगता दिया, किंग को आपने फर्स्ट क्लास में भुगता दिया, तो आपने वोट भी तो लेने होते हैं ना एंड ऑफ द डे। अच्छा अच्छा तो फिर यही हाल होगा। थैंक यू। तो अंडर 19 से पहले आपको जो प्लेयर्स मिलते थे, एक तो ये कि अब क्यों नहीं मिल रहे आपको, इस पे कितनी रिसर्च हुई है? हम हमेशा दूसरों की रिसर्च पे क्यों रिलाई अंडर 19 से ऑस्ट्रेलिया ने रिसर्च की है, क्यों नहीं मिल रहे जब आपने बेहतर फैसिलिटीज सो कॉल्ड कर दी? क्यों नहीं मिल रहा? व्हाई? बेहतर फैसिलिटीज भी उसमें ट्रेनर्स मेरे ख्याल में नहीं है आपके अंडर 19 क्वालिटेटिवली। हाँ ठीक है। और आपने एक कोच एक मैनेजर रखा हुआ है, मैनेजर हमेशा से आपका होगा किसी क्लब का, जब वोट वाला चक्कर होगा मैनेजर हमेशा आपका। और जो हरून भाई पीसीबी के लिए हैं वो बासित भाई अंडर 19 की, सॉरी आगे चलें, बनते जा रहे हैं उसी रोड बनते जा रहे हैं, उसी रोड पे चल रहे हैं। हाँ जी, सारों मसलों का हल उन्हीं के पास है। तो देखना पड़ेगा कि वाई। देखें जब आपने आगे बढ़ना ना, आप पीछे से सीखते हो ना हमेशा कि आपने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया है। जो बुरा किया वो आपने आगे नहीं करना, जो अच्छा किया उसको हमने कंटिन्यू करना है। शुएब अख्तर और मोहम्मद वसीम, अब जरा सुने, मैंने आपकी बड़ी देर सुनी है। हाँ जी सुने जरा, ये आपका काम था। 79 में पाकिस्तान की अंडर 19 टीम इंडिया जाती है, ठीक है। सवाए वकार मलिक जो कि फैंटास्टिक प्लेयर था कोलकाता में, उसने भी अनऑफिशियल टेस्ट में 99 किया था। अच्छा, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए और वो बाहर चला गया। अच्छा, ऑल ऑफ देम प्लेड फॉर पाकिस्तान। और अच्छा 6 of them became rousing stars for Pakistan. नेम दम। ठीक है, सलीम मलिक, रनीज हसन राजा, शुएब मोहम्मद, आमिर मलिक। हो गया, ठीक हो गया, हो गया। सो फैंटास्टिक। अजीम हफीज वाज आल्सो एन ठीक है, ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान 79 में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आती है अंडर 19 टीम। ऑस्ट्रेलिया के 10 बंदे पाकिस्तान खेले, हमारे सवाए हारिस भाई के, जो कि खेलने चाहिए थे। ठीक है, समझ गया। फैंटास्टिक ऑस्ट्रेलिया, दे प्लेड फॉर पाकिस्तान। हाँ, अब क्या हो रहा है? अब अंडर 19 का गैप, अब बाबर आजम एक 94 में 19 की जो टीम थी सारी पाकिस्तान खेली, स्वाय एक बंदे के, अली अब्बास के, एक और सारी पाकिस्तान ए टीम खेली 96 में पाकिस्तान के लिए। वसीम भी था उसमें टीम में, बताओ कौन? सकी भी था। नहीं सकी नहीं था। पाकिस्तान ए सारी पाकिस्तान राना की ग्रेट बैट्समैन। ये कहने का मकसद क्या है आपका? अंडर 19 से पाकिस्तान टीम को प्लेयर फीड होते थे, पाकिस्तान ए से फीड होते थे, आज वहां से फीड, लंबी कहानी हो जाएगी। देखिए अंडर 19 प्लेयर्स आपके ए टीम में आते थे। हाँ, ए टीम में आते थे। और अब ए टीम में मेरे सामने एक फोटो है, हमारी ए टीम थी 97 98 में। ये पाकिस्तान ए टीम है। हाँ जी, अली नकवी, शुएब मलिक, जावेद कदीर, शुएब अख्तर, फजल अकबर, अली हुसैन रिजवी, उसके बाद इरफान फाजिल, फरहान आदिल, अजहर महमूद, सलीम इलाही, मुजाहिद जमशेद, myself, हसन रजा एंड अब्दुल रज़ाक। ये आपकी ऑल पाकिस्तान प्लेयर, ऑल पाकिस्तान प्लेयर। ए टीम थी। कुछ खेल चुके थे, कुछ बाद में आके खेल गए सारे। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपकी ए टीम, वो भी सिफारिश पे, हर टूर क्यों बदलती है? इसलिए कि अकोमोडेट करने। एग्जैक्टली, वो ए टीम का मकसद है, ये आपकी सेकंड टीम है, वही लड़के खेलने चाहिए। 16 18 20 जितना भी पूल है वही खेलें। हर दफ़ा क्यों चेंज होता है? हर दफ़ा आपका कैप्टन चेंज होता है, हर दफ़ा आपका कोच चेंज हो जाता है, हर दफ़ा आपके प्लेयर्स चेंज हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कैसे प्लेयर्स आप डेवलप करेंगे?
आखिरी जवाब देने में बंद कर रहे हैं प्रोग्राम। बहुत हो कप्तान गया, ए टीम का क्यों बदलता है? फिर आपको कहते हैं कप्तान हमें नहीं मिल रहा, ए टीम का तो एक कप्तान बनाओ। मुझे आप ये बता, हाँ एक कप्तान भी नहीं है ए टीम का, हर टूर में फर्क है। नईमुद्दीन ने क्या करना है, हुक्म कर दें। एक और बच्चा है वो अकबरुर रहमान, उन्होंने क्या करना है। आबिद अली ने क्या करना है, उसके बाद उस्मान सलाहुद्दीन ने क्या करना है, उसके बाद सदफ हुसैन ने क्या करना है, उसके बाद उस बच्चे ने क्या करना है वो जो है ताबिश खान, उसके बाद ये लड़का अब्बास, इसने क्या करना है, मोहम्मद अब्बास नाम है। हाँ जी, वो आपका कम से कम ए टीम में तो खिलाएं इनको। नहीं खिलाते ना उनको ए टीम में भी। अब तो वो 30 साल वाला चक्कर आ गया, आदत बाहर हो गया। एक और रूल भी बन गया, हिंदी भाई ने बना दिया, 30 साल से ऊपर का ए टीम में नहीं खेल सकता, और टेस्ट टीम में हमने यंगस्टर नहीं लाना, हमने मैच्योर लाना। मिकी आर्थर ने कहा था मैं मैच्योर 30 प्लस टेस्ट नहीं चाहिए, ए टीम में लेस देन 30 चाहिए, अंडर 19 वाला फर्स्ट क्लास नहीं खेल सकता। प्रोडक्ट तैयार हो रहा। माशाल्लाह, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद मेरा ख्याल आप बोलने जोगे नहीं रहे या नहीं रहे? नहीं रहे ना। देखिए प्लेयर्स का इसमें ना, डोमेस्टिक प्लेयर्स का एक गलती जो हमारे बैट्समैन कर रहे हैं, एक नंबर पे नहीं खेलते। अब उसमें उनका भी कसूर नहीं है, वो दाल लगाते हैं कहीं से भी सिलेक्ट कर लें हमें, कि ओपनर कर लें या मिडिल ऑर्डर में कर लें। सईद अनवर ओपन भी करता है, वो 8वें तक भी खेलता है जाके, ठीक है ना। बट यू कैन सी कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू अचीव, कि मैं किसी नंबर पे भी वो मुझे बुलाएंगे, मैं कहूँगा जी मैं खेला हूँ, ठीक है ना। तो ओपनर्स ही रहें, ठीक है ना। लेकिन अगेन आपको ये मैसेज ऊपर से देना पड़ेगा ना। अगर आप मेक शिफ्ट ओपनर अंदर से ही खिला लेंगे टीम से, नंबर 3 को ओपनर बना दिया, तो डोमेस्टिक के सारे ओपनर वो खेले, उनको क्या फायदा खेलने का? सही है कि हम ऊपर से इसलिए खिलाते हैं, ये वजह तो नहीं है कि ओपनर्स हैं नहीं, ट्रस्ट नहीं करते या किसी के लिए जगह रखते हैं कि अपना बंच गुच्छा रहे। 11 के अलावा और नहीं आ रहे ना प्लेयर आपके पास, 12 कर लें चलें। अल्लाह के दूसरा नमान हमारी आवाम को जो सुन रहे हैं हमें, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहे, हम आपके सामने एक सिनेरियो रख रहे हैं, आप खुद सोचें, आप खुद समझें। ये हो रहा है हमारी क्रिकेट में, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट नीचे आ रही है। अगर आप ये चीज़ें से बच जाएं, कर लें, प्रेशर डालें, आप अवाम हैं अल्टीमेटली। यार हमारी अवाम तकलीफ में जाती जब वर्ल्ड कप में हारते हैं, इंक्लूडिंग मैंने देखा यार हमारी आवाम चली। लेकिन हारने के बाद हमें आदत हो गई, हम अगले 4 साल की तैयारी करते हैं। नहीं, खुदाई कसम, अगर लड़के हारो ना तो हमारी माम बुरा नहीं मनाती है, और यार चलो यार शेरों की तरह लड़े तो सही है, ठीक है। अब जिस तरह डिटीरिएशन हो रही है ना, वो डिटीरिएशन बता रहे हैं उनको कि डिटीरिएशन क्यों हो रही है, हमारी तबाही की जिम्मेदारी या क्या वजूहात हैं इसकी वजह से नीचे आ रहे हैं। तो असल में ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, ये इसका मकसद ये है कि इनको एजुकेट करें, इनको बताएं बेचारों। ये सादा लोग अवाम है बेचारी, वो पता है 2-4 के चक्कर में पड़ी हुई, इनको पता ही नहीं कि कैसे टीमें बनती हैं। इन प्रॉब्लम्स के साथ अगर हम इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर ये बेहतर हो जाएगी तो हमारी क्रिकेट कहाँ पे चली जाएगी। एक और सर चीज़ आगे का सोचें, एक और सर चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं तो आपको पता है इनसिक्योर होता हूँ और वो अपना जेलस होता हूँ बाजिद खान जैसे। अब ये जो यंगस्टर्स हैं ना, ये बहुत सारे लोग जो इसकी वजह से कहने लगो, they are getting into the number games, they are making their favorites and then they are supporting them, और उसके बाद ridiculing their seniors and they are trying to justify their own self being judgmental, observational नहीं है। ये वही चीज़ जो क्रिकेट में हो रही है। अब मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पे हर जगह ये चीज़ आ रही है। दिस इज़ गोइंग टू हर्ट। आज ये शायद इतनी अभी आपको हर्ट नहीं कर रही, दिस इज़ गोइंग टू हर्ट सर्टन पीपल वेरी बैडली इन टाइम्स टू कम, बिकॉज आप एक फॉल्सिफाइड इमेजेस देंगे और आप रियलिटी से इल्यूजन की तरफ ले जाएंगे। ये जरा सोचिए। उसका सिंपल सा जवाब ये है कि अगर आपने सिर्फ स्टैट्स पे ही करना है तो देन यू डोंट नीड अ सिलेक्शन कमेटी, यू डोंट इवन नीड अ कैप्टन। नहीं, बट स्टैट्स पे चलना है आपने, टॉप परफॉर्मर उठा दो। रिकी पॉन्टिंग का 50 का और हमारे कुछ लड़कों को 48 का, रिकी पॉन्टिंग और वो बराबर हो जाएंगे मेरा ख्याल है। दिस इज व्हाट दे से। यार कमाल है यार, दिस इज व्हाट दे से। रिकी, are you serious? Yeah, this is their mentality. Have you ever heard somebody saying that Shahid Afridi is a better player than Javed Miandad? ये कैसे हो सकता है? सुन लो, नहीं आजकल हर चीज पॉसिबल है कि इस तरह को स्टैट्स मर्जी के निकल आते हैं कि वो ग्रेड को दूसरे ग्रेड से ऊपर यार। वो 3 दायरों में 6 दफा आउट ना होके आपकी एवरेज चली जाती है, 35 से 41 में चली जाती है। तो यार एक बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। एनीवेज ये अवेयरनेस, जो क्रिकेट खेले हैं उनको पागल बना सकते हैं। लड़कों की बात कर रहे हैं ना, प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जो कि इस साइड पे भी बैठे हुए हैं, उनकी अवेयरनेस में भी खासा फुकदान है। थैंक यू वेरी मच। ये पब्लिक के अंदर है तो ठीक है, मैनेजेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो ठीक है सर, सेठी साहब काम करना चाह रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जितना मैं उनको मिला हूँ, जितना मैं जानता हूँ,
वो बंदा ठीक है, वो काम करना चाहते हैं। मैसेज आया हैं? मैसेज आया। एक मिनट देखो। यार आप सेठी साहब से इतना क्यों चलते हैं? मैं PSL उन्होंने खड़ी करके दी आपको, आप उनको क्रेडिट दे नहीं रहे। मैंने क्रेडिट नहीं दिया। प्लेयर्स भी दिए हैं, प्लेयर्स भी दिए उन्होंने, वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो अच्छा बंदा है, सेठी साहब अच्छा बंदा है, बुरा बंदा नहीं है। शरियार साहब बुरे बंदे। वो मैं शरियार साहब को जानते नहीं इतना, मैं जितना मिला उठा बैठा हूँ, सेठी साहब से उठा बैठा हूँ। देखा कनेक्शन निकला है। कनेक्शन निकला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो एज यू से जी, इन्होंने नजम सेठी साहब की बात की। कल आपको रात को 10 बजे नजम सेठी के साथ जो है एक 1-on-1 प्रोग्राम दिखाएंगे एंड यू वुड रियली बी इंजॉइंग दैट जी। थॉरली आप इंजॉय करेंगे। सम हार्ड क्वेश्चंस टू आस्क एंड आई नो कि कई दफ़ा जो है वो आंसर्स भी बड़े बज़र्ग किस्म के, बड़े तेज़ किस्म के बाउंसर्स आते हैं। सो वी हैव टू सी दैट। आज जो हमने बात की, अफसोस होता है, दिल ख़राब होता है, क्योंकि मोहम्मद वसीम ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में धक्के खाए, शुएब अख्तर ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में धक्के खाए। बिल्कुल नहीं खाए। नहीं खाए? नहीं, मैं फौरन नहीं आ गया था। अच्छा, फौरन आ गया था। किन्होंने धक्के नहीं खाए जी? आपने धक्के खाए? धक्के तो खाए हैं। नहीं, ये भी फौरन आ गया था। कराची गए हैं? सकलैन को कह के खाने के पैसे लेके कपड़े ले आते थे आप, फैशन डिजास्टर बनते थे। यार वो तनख्वाह हमारी बहुत ज्यादा थी ना। कितनी थी? 250 रुपया उसकी थी, 250 रुपया मेरी थी महीने की। कॉम्पिटिशन अपने पर ले। हम बड़े हाईली पेड थे जब हम ZTPL में उस टाइम ADBP होती थी ना, ये थे 2200 रुपया जितनी हमारी सैलरी। 2200 तो बहुत ज्यादा, मेरी 500 रुपया थी भाई। स्टार्ट उधर से किया था ना कोर्स। 400 सकलान मेरे ऊपर पले। तो मैं क्या मुझे भी रख, मैं क्या तुझे अल्लाह रखेगा इंशाल्लाह। तो क्या ठीक है जी। लेकिन वो जिन धक्कों की आप बात कर रहे हैं ना, वो जरूरी है। बड़ा प्लेयर बनना है तो वो जरूरी है धक्के खाने आपके, चाहे वो क्लब क्रिकेट है, चाहे वो अंडर 19 है। और हर कोई वसीम अकरम नहीं होता, लेकिन वसीम अकरम प्रोफेशनल थॉर होता है। फॉर इंस्टेंट शुएब की अगर आप बात करते हैं, इसकी तो मैंने एक्सरसाइजेस देखी हैं। डैन इसको शुरू में पूछे हड्डियां तोड़वा दी। मैचेस कहाँ मिलते थे शुएब अख्तर को? ठीक, उस टाइम चिट्टे पिच होते थे पिंडी में, वो 2 हमारे स्पिनर खेल होते थे, बाबे उधर। आपने बाबे रियाज भाई को कहा, फाकू भाई को कहा, या आपने सरफराज भाई को कहा? अगर 40 प्लस थे तो वो बाबा ही थे ना, उनको मैं यंगस्टर्स तो नहीं कह सकता ना। लेकिन उन पिचेस के ऊपर भी, अब ये नहीं कि ये पिचेस में आउट नहीं कर सकता, दैट इज द एटीट्यूड। ठीक है ना, वो आजकल चाहिए। आजकल वो चौका छक्का, आई थिंक ही सेड ऑन एयर दैट ही नेवर सॉ द पिच। नहीं, मुझे जरूरत नहीं थी। थैंक यू वसीम। तो वो एटीट्यूड फास्ट बॉलर्स के अंदर चाहिए। किलर्स इंस्टिंक्ट। वसीम अकरम, ये जितने भी थे, शुएब थे ना, एक चौका इनको पड़ता था ना तो बॉडी बॉडी खुल जाती थी खुद ही, एग्रेशन खुद ही आ जाती थी। सर झुका के पीछे जाने से टीमें आउट नहीं होंगी, चाहे आप 20 ओवर करें या 25 ओवर करें। क्वालिटी करें, पेस के साथ बॉल करें, एग्रेशन के साथ करें, पर्पस के साथ करें कि कहाँ पे करना है। तो वैसे सुना है शुएब ने भी एक नाक के पास से गुजारी थी एडम गिलक्रिस्ट की, और वही गेंद दोबारा कहाँ गई थी? स्टेडियम से बाहर। स्टेडियम से बाहर। फिर अगली बॉल पे फिर मैंने इधर गर्दन के ये मारा था उसके। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गर्दन मारा, तीसरी बॉल फिर मैं बखी में, उसने चलाई सारी आगे टेस्ट मैच में, और गालम ग्लोच चल रही है। और हेडन, ये दोनों, हेडन और गिलक्रिस्ट शायद शरीफ आदमी बोलते नहीं था, हेडन लगा हुआ है, मैं भी लगा हुआ उसका। 2004 के टेस्ट मैच की बात करूँ, लगा हुआ है, मैंने जो मर्जी हो मैं जान से मार देना तुझे, तूने चौका मारा तो मारा कैसे? ठीक है। अब फाइनली मैंने मैथ्यू हेडन का आउट किया, और इतना मैं पम्प्ड अप हो गया, तो मैं सोच रहा था, मैं उसके पास से गया, मैं मुक्का उसकी बकी में मारने लगा था। आप बताओ, ये लिटरली इतनी मैं गर्मी में आ गया था। एक दो तो मुझे भी मारने लगा था, स्लिप में कैच छोड़ा था स्लेटर का। किसका छोड़ा था? 99 के ऊपर। किसका छोड़ा था? बॉल की, मैं नहीं छोड़ा था। किसका? माइकल स्लेटर। नहीं, कैच पे नहीं गुस्सा करता था मैं, तो कैच आया छूटा, और मैंने बॉल को ठुडा मार दिया गुस्से में, उसे रन बना के सो कर लिया अपना। स्लेटर वाज नोन फॉर हिज 90s, यू नो, 90s का। तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। भी हेडन की बात की ना, सिर्फ 2 मिनट की बात है कि हमारे बैट्समैनों को, हेडन को थोड़ा सा जब बॉल चलता था ना, उनको समझ आती थी भाई आज कोई काम डिफरेंट है यहाँ पे, स्लेटर देख लें, वो देख लें, चल के इधर मार दी उधर मार दी, वो एटीट्यूड चाहिए था। सईद भाई को आप देख लें, जब इधर उधर से बॉल निकल रहा था ना, वो शफल क्रॉस करके इधर जाके ऑन मार देते थे। ये थोड़ा सा पीछे हट के तो पॉइंट के ऊपर से मार चलते थे। बिल्कुल सही है। तो जब तक आप काउंटर अटैक नहीं करेंगे, टफ कंडीशंस के अंदर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे जितनी मर्जी आपकी टेक्निक अच्छी हो। आजकल तो वैसे भी टेक्निक उतनी अच्छी है। थैंक यू। सो जी, शुएब अख्तर एंड मोहम्मद वसीम, दे एक्चुअली, मैं तो कहूँगा, स्पिल देयर हार्ट आउट, और आवर हार्ट गोज विद पाकिस्तान क्रिकेट। बहुत सारे लोग समझते हैं, हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि 2 टेस्ट हारे। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लूजिंग 2 टेस्ट मैचेस। ऑस्ट्रेलिया से भी 3 हार जाएं, लेकिन लड़के हारें, कंपेटिटिवली हारें, एक आधा प्लेयर और एवॉल्व हो। बाबर आजम नज़र आ रहा है कि एवॉल्व हो रहा है, एक एवोल्यूशन उसकी कंटिन्यू करे, जिस तरह इन्होंने कहा एक आधा स्पेल हो, 5-6 कोई आउट करे, एंड देन एवरीथिंग विल बी फॉरगॉटन।
फ्यूचर होप ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट लाइज इन कमिंग आउट ऑफ सेल्फ डिनाइल जी। इससे हमें आंखों को खोलना होगा और सिद्ध के दिल से साफ नीयत के साथ वी हैव टू गेट बैक टू आवर फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड वर्क विद पीपल दोज हू नो हाउ टू वर्क। हम वो अभी कर नहीं रहे, हम करना भी नहीं चाहते, आगे भी नहीं करेंगे, यही नज़र आ रहा है। गेम ऑन है, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।